मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरी, पुरुष करुणा स्रोत वही। दुर्जन क्रूर कुमार गिरतों पर, क्षोभ नहीं मुझको आवे। क्षम्य भावे रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। टुडे पंच परमेष्टि भगवान ने की जय। इसी जयकारे के साथ आज के प्रशिक्षण सत्र को आगे बढ़ाने के लिए मैं सफाई में उनसे अनुरोध करूंगा कि वह आज के सत्र को आगे बढ़ाए। जी सम्मान। जी, धन्यवाद नीरज जी। सब लोग कैसे हैं? बढ़िया। अच्छे हैं मैम। यस जी मैम। मैम। अच्छे हैं मैम। जय जिनेंद्र। यस मैम। कैसे हैं? ओके, जय जिनेंद्र। मुझे आप एक बात कैसे हैं? बताइए, पिछले 15 दिन में मैंने कुछ लोगों के वीडियोस देखे कि आपने उल्टी गिनती बच्चों को सिखाई। उसके जी अलावा मैम। जो हमने चीजें पिछले बार डिस्कस की, उसमें से कितने लोगों ने किस किस पे काम किया? जी मैम, हम राबड़ी देवी बोले। जी। हम उल्टी गिनती कराए हैं और बीच वाले और बाद वाले और पहले वाले ये सब कराए। ओके, कैसे करवाए? लिख के, मतलब जैसे बरामदा में लिख दिए चौक से जमीन पे लिख के? ओके। और संख्या लिख दिए और बच्चा को कूदने बोले। ओके, फिर वेरी गुड। उल्टी गिनती 1 से 10 तक जाने बोले, फिर उधर से घूमने बोले। वेरी गुड। जी। और उसके अलावा? उसके वाला पहाड़ा वाला नहीं कराए। देखिए, आप लोग है ना, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। मैं हमेशा वेबिनार के नेक्स्ट डे पीडीएफ आपको डाल देती हूँ। तो आप लोग प्लीज पीडीएफ को डाउनलोड करके रखिए, ताकि आप लोग अपनी फुर्सत पे उसको देख सके। और एक एक चीज, आपके पास 15 दिन का टाइम होता है, तो आप आराम जी। से वो चीजें, होता क्या है, हम वेबिनार किया 2-3 दिन कुछ चीज याद रहती है, वो हम कर डालते हैं, उसके बाद बाकी चीजें दिमाग से निकल जाती है। और आप लोग पीडीएफ डाउनलोड नहीं करते हैं, तो फिर वापस देखने को नहीं मिलता है। सबके पास इतना याद है। टाइम नहीं होता है कि आप पूरा वेबिनार फिर से 1.5 घंटे का देखें। तो पीडीएफ डाउनलोड करिए, ताकि आप जब भी फुर्सत मिले पीडीएफ देख के आप वो चीजें कंप्लीट कर सके। याद है मैम, लेकिन कराए नहीं, करा लेंगे। ओके, कोई बात नहीं। मतलब मैं आपके नहीं, मैं सबके लिए बोल रही हूँ, क्योंकि जी जब मैम। एग्जाम टाइम होती है तो फिर से पीडीएफ डालनी पड़ती जी। है ना? जी। ओके, चलिए, बाकी और कौन और किसने किया है? जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम हम आगे वाली पीछे वाली और बीच वाली संख्या बताए थे मैम। एक्टिविटी से? जी मैम। ओके। बस मैम हम यही करवाए। ठीक है। हम जोड़ वाला कराए थे पेल्सिन से। ओके, बढ़िया। जी मैम। अभी याद है, पेल्सिन से कराए थे। बढ़िया। जी। जी, बाकी लोग बताइए। जय मैम जिनेन्द्र। हम जो जी मैम। जी जी, मैम सावित्री हम भी कुमारी। कराए। मैम हम पहाड़े बताए थे और सम संख्या जूता जूता के माध्यम से। ओके, बढ़िया। अंजू जय जी। जिनेन्द्र मैम। जी एक सविता। मिनट। सविता जी, एक मिनट, अंजू जी को कर ले, बोल रहे जी, फिर आप बोलिए। जी, अंजू जी। मैम हम ही बताए थे सम संख्या विषम संख्या, और दो का पहाड़ा भी बताए थे। हम एक बच्चे से सम संख्या करवाए, दूसरे बच्चे से फिर विषम संख्या करवाए। जी। उसके बाद फिर फिर दूसरे दिन हमने छोटे छोटे बच्चों से दो का पहाड़ा का जंप करवाए। ओके। ओके, बढ़िया अंजू जी। थैंक यू। सविता जी, बोलिए। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। हम भी एक्टिविटी के माध्यम से सम संख्या विषम संख्या बच्चे लोग को बताएं। हम्म। और जैसे आप बोले थे ना कि बताना नहीं है कि ये जोड़ है, तो बच्चा लोग को हम्म। डायरेक्ट जाके जैसे पूछ रहे थे कि ये उंगली कितना है, तो जी। इसको मिलाएंगे तो कितना होगा। इस प्रकार से बच्चा लोग को फिर आगे पीछे गिनती भी करके बच्चा लोग जवाब दे रहा था मैम। वेरी जान रहा गुड। था। जी। अच्छा लग रहा था। बच्चा लोग जवाब ओके। दे रहा था तो पूछ रहे थे आगे पीछे करके। यस, हमको भी खुशी मिलती कि हम जो सिखा रहे हैं वो बच्चे सीख रहे हैं।
जी जी, मैम। वेरी गुड। पहले वेरी हमको गुड। लगता था कि बच्चे लोग नहीं ठीक बोलते हैं कि जानता है, लेकिन वो सब बता नहीं पाता है, लेकिन जब वो ई करके पूछते हैं तो बच्चे लोग बताता है। अरे वाह, बढ़िया। जी। ओके, बढ़िया। अभी कौन बता रहा है? जय जिनेन्द्र में। मैम जय जी। मैम जैसे आगे वाली संख्या और पीछे वाली संख्या और बीच वाली, ये हम एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को बताएं। और हाँ, ये 1 से 10 तक गिनती बोर्ड में लिख दिया और फिर उसका उल्टा लिखने बोले उसी में बोर्ड, हम ब्लैक ओके। बोर्ड के माध्यम से। जी मैम। ओके, बढ़िया। मैम सुनीता बोल रहे। जी, सुनीता जी। हम ये 20 वाली संख्या और पहले बाद वाली और उल्टी को बच्चे खुदवाए थे, मतलब कूद कूद के 10 10 तक गए, 10 फिर 10 से 1 तक आए। और ओके। तीन तीन दिन, एक दिन हम पैसा बनवाए बच्चों से, कॉइन वाला 5 1 2 वाला। और दूसरे दिन हम दुकानदारी वाला करवाए थे बच्चों से। तो बहुत खुश हो गए, अपने से कागज से शर्ट बनाया, चप्पल बनाया, क्या क्या बना, जो भी टेडी बियर बनाया, अपने जो बेचना चाहता है दुकानदार पे, तो हम दुकानदार बनेंगे। क्या तो बात हुआ था है। वेरी गुड। बढ़िया, आपको भी मजा आया? मजा आया। रोज दिन पैसा दिखाते थे, कब दुकान करेंगे वह। ओके, गुड। जी, अब कौन बता रहा है? बीना जी। जी मैम। जी, बताइए आपने क्या किया? मैम हम पहले बच्चों को बोर्ड पर लिखवाए थे, जैसे बीच वाली संख्या हम लिख देते थे, तो बीच वाली संख्या छांटने के लिए बोलते थे। हम्म। या उन संख्याओं में बच्चों को बोलते थे कि उनमें से बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या आप लोग को छांट कर निकालना है। हम्म। इसी तरह से हम बीच वाली संख्या सिर्फ लिख देते थे, तो हम ये बोलते थे कि उससे पहले वाली संख्या क्या होगी और उनके बाद वाली संख्या क्या होगी। ओके। तो बच्चे सब ये सब कर लेते थे। अब बहुत सारे बच्चे जो कर रहे थे वो समझ में भी आ गई और बच्चे कर भी रहे थे, सीख भी ओके। रहे हैं। अभी भी वही काम कर रहे हैं बच्चे सबसे। और वो जो बोले थे उल्टी गिनती का, तो हम्म। हम बच्चों को पीटी द्वारा करवाते हैं, पीटी करवाते हैं बच्चों से। एक दो ओके। करके एक दो करके करवाते हैं, वो 10 तक, 10 से फिर रिटर्न होते हैं 1। तो बच्चे ओके, सबको वो लोग आ जाता है कि बढ़िया। उल्टा गिनती। जी मैम। जी। थैंक जी, यू। बढ़िया। जी, बढ़िया। बीना कुमारी नवाडी। आवाज जा रही है या नहीं? आ रही है। हम्म, हम पेंसिल के माध्यम से जोड़ बताए थे, और जो पीटी के माध्यम से उल्टा गिनती। बच्चा लोग को और 4 5 वाला को बोले कि लिख के, हम जिस तरह लिखे हैं उस तरह लिख के दिखा, तो सब कोई कोई बच्चा पूरा अच्छा उल्टा गिनती लिख लिया, और कोई कोई पूरा उल्टा ही लिखा और बोलता है कि इस कॉपी सीधा करके देखते हैं तो उल्टा आता है। नहीं मैम ऐसे करके देखिए ना, ऐसे ठीक है। बोले नहीं ऐसे नहीं होता है, अच्छा से लिखिएगा तब ना। ऐसे। और आगे और पीछे वाली में मैं बच्चे लोग को रख के बताते हैं कि आगे आगे कौन सा है तो नाम बताता है ये है, आपके बीच में कौन है तो ये है, आपके बगल में बाद में कौन है ये है। इसी तरह करके आगे पीछे वाली संख्या हम बताते हैं। ओके, चलो बढ़िया। के धनंजय जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। पहले तो अंक का पहचान करना सिखाए मैं, 1 से लेकर 10 तक। उसके बाद वही नंबर में मतलब मतलब 1 से लेकर 9 तक का फिर कार्ड भी बनाए थे। तो उस कार्ड को लगा बगल में लगा के फिर वो संख्या कौन सी बनाना है, वो कौन सा कार्ड यूज करना है वो बताए थे। जैसे हमको 11 लिखना है तो जो रेखा में लिखा हुआ 1, तो वो 1 के बगल में 1 ही चाहिए, तो वो कार्ड उठा के लगाना था उसके बगल में, वो संख्या बनाना था उस तरह का। ओके। उसके बाद फिर आफ्टर और बिफोर नंबर बताए थे। हम्म। फिर सम संख्या बताए थे उसमें। ओके। जी मैम, सम विषम उसके बाद मैम। और एक ठो
इतना ही मैम। ओके ठीक है। आप लोग प्लीज नोट करके रखे करिए ताकि आप बताते टाइम आपको ये चीजें याद आए, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा होता है कि आप कर लेते हैं, अभी वेबिनार खत्म होने के बाद याद आएगा कि हमने ये भी किया था, हम बताना भूल गए। तो अब जब भी वेबिनार में बैठे आप लोग जो भी करते हैं एक डायरी रखिए, उसको नोट करिए। ठीक है। बबीता जी। जा रहा है मैम? आ रहा है। लेकिन इधर लाइट नहीं है मैम। कोई बात नहीं, आपकी आवाज आराम से आ रही है। मैम जैसे हम लोग बताए थे आधा, जैसे छोटा बड़ा बच्चों को, छोटा आदमी खड़ा करके, जैसे छोटा है बड़ा है उससे बड़ा है, ये वाला बताए, फिर उल्टा गिनती बताए थे मैम बोर्ड में जी लिखवा के। और उसके बाद भीन वाला बताए थे मैम। जी। हेलो मैम। भीन वाला बताए थे, ये चार है, इसको तीन को रंगीन कर देंगे तो कितना होगा, कितना बटे कितना होगा, ये सब सब बताए थे मैम। ओके ओके। भिन्न बताया, वेरी गुड। जी मैम। मैं वो इंतजार कर रही थी कि भिन्न का नाम किसी ने नहीं लिया। और फिर बाद वाला संख्या बताए थे, उसके पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है, बीच में क्या होता है, हम्म। सब बता देते हैं। ओके अधिकतर 4 5 पढ़ते हैं ना, तो सारा बता देते हैं। ओके बढ़िया। जी मैम। थैंक यू। सुल्तान जी। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम मैंने बताया ऐसे सम विषम और जोड़, जूता और चप्पल के द्वारा। हम्म। और जो पैसा था जैसे दुकान में मिलता है ना, नकली पैसा, उससे बताएं। ओके वेरी गुड। और मेजरमेंट मापन वाला मैम, जैसे हाथ से मापता है ना, उंगली से, उससे उससे बताएं। पेंसिल कलम ये सब माप के, बेंच ये सब बताएं। ओके बढ़िया। और पैटर्न बताएं, 2 से 4, 4 से 6, इस तरह से पैटर्न भी बताएं। ओके और पहाड़ा बताएं चप्पल और जूता से। वेरी गुड। जी बढ़िया। जी। लालमणि जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम हम उल्टी गिनती बताए थे मैम, उसमें कौन रख दिए थे 1 से 10 तक। उसके बाद बोले थे कि सीधे एक बार जाना है 1 से 10 तक, और फिर 10 से लेकर 1 तक आना है। तो बच्चे कूद कूद के जाते थे, फिर उसके बाद फिर 10 से 1 तक आते, तो बच्चों को तुरंत याद हो गया था बोला उल्टी गिनती। उसके बढ़िया। बाद आज करवा था, आज 20 से 1 तक फिर कुदवाए थे बच्चों को। तो वेरी अब गुड। एक बार 10 तक याद हो गया, उल्टी गिनती हो गई, आज 20 तक याद कर लिए बच्चे। उसके बाद एक बार दुकान वाला करवाए थे मैम, कागज का पैसा बनवा कर सामान सब, कॉपी किताब सब रख दिए थे, रबड़ पेंसिल जी सब, और चॉकलेट बना जी। दिए थे कागज का ये सब, और उसमें सब रेट हम्म। लिख दिए थे, और बच्चों को उससे खरीद बिक्री का खेल करवाए थे। तो बच्चों को उसमें ओके। भी बहुत मजा आया था। और आगे हम्म। की संख्या पीछे की संख्या में गिट्टी लेके आए थे और रख दिए थे, हम बोलते थे 15, तो उसके आगे क्या होगा वो तुम लोग को लिखना है। तो बच्चे गिट्टी से लिखते थे, बोले उसके बाद ओके जो होगा वो भी। तो हम एक संख्या कोई भी बोलते थे, उसके आगे की संख्या और पीछे की संख्या बच्चे गिट्टी से लिखते थे, वो करवाए थे। और एक बार आंकड़ा करवाए थे बच्चों को, उसमें से ब्लैक बोर्ड में ड्राइंग बना दिए थे कि इसमें बताओ कि बॉल कितना है, इसमें से चिड़िया कितनी है, इसमें से बच्चे थे लड़का लड़की कितना, उसका गणना करता है, इसमें किसकी संख्या सबसे ज्यादा है, इसमें किसकी संख्या सबसे कम है। तो वेरी ये गुड। सब करवाए थे मैम। और वेरी गुड। समूह वाला में एक बार पेन, मेरे पास रबड़ नहीं था तो कलम से ही धागा से बांध के समूह बनाने बोले थे बच्चों को। तो 5 5 का समूह बनाइए, तो कभी 3 3 का समूह बनवाए थे, स्टेप से करवाए थे मैम। बढ़िया। जी मैम, और जो छूटा वो कर लेंगे मैम। कोई बात नहीं। जी मैम। वेरी गुड। सुनीता कुमारी, आप शायद पहली बार आई है आज वेबिनार में। यस मैम। ओके। आप एक काम करिएगा, वेबिनार की लिंक मिल जाएगी आपको यूट्यूब पे, पिछले वाले वेबिनार की, गणित का जो पहला था, उसको आप जरूर देख लीजिएगा ताकि आप अपनी कक्षा में करवा सकें। यस मैम। ओके। महेश जी। महेश जी। शायद उन तक जय आवाज नहीं जिनेन्द्र। पहुंच रही। हाँ जी। जी महेश जी। वो क्या है कि गूगल से डायरेक्ट किया ना मैम, तो यहाँ पर 2 बार मांगता है ऑप्शन, तभी ऑन होता है। कोई वो बात नहीं। जैसे
हाँ, जैसे हम करवाए थे गणित में क्रमागत संख्या भी पढ़ा रहे थे, तो उसमें से अंक सभी कॉपी में 1 से 10 तक लिख दिए थे, बड़ा बड़ा अक्षर में। उसमें कलर पेंसिल से कलर वही लोग बच्चे लोग किए थे, फिर उसको इधर उधर रख खड़ा कर दिए और कोई भी बच्चा को बोले कि चलो इसको क्रमागत करके दिखाओ, तो बच्चे करके दिखाएं, फिर उसमें से एक लगातार में से कोई एक अंक हटा दिए और फिर लगवाएं, तो बताएं कि क्रमागत अब इसको करके दिखाओ। तो कोई ओके। बच्चे कर दिए, तो कोई बच्चा जो पकड़ा तो बोला सर ये क्रमागत नहीं है, बीच में जो है सो एक अंक गायब है। तो बाकी बच्चे भी बताएं कि अगर बीच में अंक गायब हो जाएगा तो क्रमागत संख्या वो निकाल आएगा, ओके, वेरी मतलब गुड। क्रमागत में 1+1 होना चाहिए। जी, इस तरह से समझाएं, फिर उसके बाद कॉपी में दिए। ठीक है। और हिंदी में एक बार किए थे, जैसे कि कोई मतलब पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं फिर लिखाते हैं, तो उसमें से बहुत कम लोग पकड़ पाते थे। तो जैसे ही वो देखे नाटक वाला जो होता है उस तरह से करवाएं बीच बीच में, तो देखे कुछ प्रभाव पड़ता है। बहुत सब बच्चे तो नहीं पकड़ पाते, लेकिन उसमें थोड़ा ज्यादा देर तक याद रहता है, जो भले ही पढ़ने में तेज नहीं होले, मतलब सवाल का जवाब दे देता है। ओके। जी, और ठीक है। का मेकर वाला जो है मैम, जैसे का मेकर का इसको पढ़ाते हैं ना, तो इसमें बहुत मतलब कंफ्यूजन में हो जाता है हर से दीर्घ में, तो उसका खेल एक बार करवाएं, जैसे कि बीच में गोल करके बरंडा में, और का मेकर साइड साइड में लिखे थे, कूद कूद के जो पढ़ने वाला होता है वो हम्म। करवाए थे। लेकिन क्या है कि बहुत दिन छूट भी जाता है ना, तो दिक्कत होता है, तो हम सोचते हैं कि मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन हो तो वो अच्छा रहेगा। जी, बिल्कुल। आप नहीं तो हफ्ते में दिन डिसाइड कर लीजिए कि आज मैथ्स की एक्टिविटी होगी, आज हिंदी की एक्टिविटी होगी, तो वो क्या है, रिपीटेशन हो जाएगा। जी मैम। जी जी, बढ़िया। लेकिन बच्चे 2-4 करते हैं फिर छोड़ देते हैं, तो फिर देखते हैं कि एकदम कंटिन्यू जो है सो, जो बच्चे जानते भी है तो बोलता है सर भूल गए। हाँ, जी। इसलिए रिपीटेशन जरूरी होता है। हफ्ते 10 दिन के बहुत बाद एक जरूरी। बार रिपीटेशन हो जाए तो वो याद रहता है। जी मैम। जी, ठीक है। अभी किसी से मेरी बात करना पूछना बाकी है? नीरज जी आज की पीपीटी शेयर करेंगे। आज मैं इसका सेकेंड पार्ट लेके आई हूँ। ठीक है। आज मैं चाह रही थी कि फोर्थ और फिफ्थ ले लूं, लेकिन फोर्थ स्टैंडर्ड में इतना कुछ है, मतलब मैं 2 दिन से उसकी किताब पूरी खंगाल के, फिर भी इसमें से मैंने कुछ चीजें निकाल दी। मैं सिर्फ कुछ ही चीजें ले पाई हूँ, और जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी कक्षा में बच्चों को करवाएं। ठीक है। तो प्लीज आप इनको बच्चों को जरूर करवाइएगा, और प्रैक्टिकल वे में करवाइएगा। मैं जो प्रैक्टिकल बता रही हूँ आप इसको भी नोट कर लीजिएगा कि किस दिन कौन सा प्रैक्टिकल करना है। ठीक है। नीचे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए प्लीज नीरज जी। जी, अभी हम लोगों ने फर्स्ट सेकेंड थर्ड में जो आकृतियां देखी थी, पहले द्विआयामी आकृति और फिर त्रिआयामी, उनको सिर्फ बताते थे। चौथी कक्षा के बच्चों को हम क्या करेंगे, ये जो द्विआयामी और त्रिआयामी आकृतियां होती है वो किस तरीके से बनती है, उसमें फलक कितने होते हैं, है ना, मतलब फेसेस कितने हैं उसके उसके वर्टेक्स कोने कितने हैं, उसकी एजेस साइड जो उसकी किनारियां हैं वो कितनी है, उसको उनको गिनती आनी चाहिए, और 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन का फर्क समझ आना चाहिए। इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है, आपको सामने जो राइट साइड में दिख रहा है पिक्चर, क्ले, मिट्टी, आटा कुछ भी ले लीजिए जिसकी गोली बन सकती है, और जिसमें आप डंडी कोई भी डाल के वो उसको रख सकते हैं, वो स्टेडी रहे। है ना, आप आटे की गोली बना सकते हैं, आप मिट्टी की गोली बना सकते हैं, आप जो भी आपको मिल जाए उसके गोलियां बना के जिसके अंदर वो रह के हो जाए। तो इस तरह से आप उसको बच्चों को आकृति सिखा सकते हैं, और इसके अंदर जहां आपने गोला लगाया है आटे का या मिट्टी का गोला, वो उसका वर्टेक्स कॉर्नर हो गया, है ना, वहां पे कोण बनेगा, वो उसका कोना हो गया। ठीक है। जो डंडियां हैं वो उसकी एजेस, वो उसकी एजेस हो गई, उसके किनारे हो गए। ठीक है, जो भी शेप बनेगा।
और उसके बीच में जो जगह बनती है वो उसके फलक हुए, फेसेस बोलते हैं इंग्लिश में, उसके फलक हो गए। कंसेप्ट क्लियर है इतना सबको? जो फोर्थ में करवाते होंगे वो ये चीज जरूर सिखाते होंगे। करते हैं आप लोग? जी आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर है ना इसके? कोने, किनारियां और फलक। सपोज मेरे पास है ये एक 3 डायमेंशन है, ठीक है? ये जो है ये फलक। ये फलक, यस ये फलक हो गया, ठीक है? अभी इसमें ये जो लाइन है, यहाँ जो लाइन बनती है ये इसके किनारे, और ये जो कोना किनारे। बनता है ये वर्टेक्स जो दो लाइनों को कौन जोड़ता है, ये वर्टेक्स। वर्टेक्स को आप क्या बोलते हैं? कोण। कौन कौन कौन। कोण बनेगा, ठीक है? हम्म। जो लेफ्ट साइड है आप उसको थोड़ा सा यदि जूम करके देखना चाहे तो फलक की संख्या, कोणों की संख्या और किनारों की संख्या, उसमें एक घन आकार दिया है, तो घन आकार के अंदर फलक कितने होंगे? घन आकार में फलक कितने होंगे? 12। आ फलक मतलब ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 5 6 6। 6 फलक कितने होंगे? 6। 6। और किनारे? 3 4 5 6 4 4 8 4 12। किनारे 1 2 12। 12। 12 कोने? हुआ। 8 8 8 1 2 कोने? 3 8। 8। सर। है ना? ये जी। घन और घन आप दोनों में यही होंगे। जी मैम, 2 क्लास में है दिया आकृतियां। हाँ आकृति दिया है, लेकिन ये बच्चों को बनाना सिखाना फोर्थ क्लास में आएगा। बच्चों को वो सिर्फ आप दिखाते हैं, घन घन आप बोलते हैं, सिखा देते हैं। थर्ड हम्म। स्टैंडर्ड में बताते हैं कि ये द्विआयामी है, त्रिआयामी है, ये डिफरेंस थर्ड में बताते हैं। फोर्थ में इनको बनाना सिखाते हैं इस तरह से, डंडियों से और क्ले से। आपको ये पहले चीज हम करना है, और इसके बाद बच्चों को बताना है ये चीजें कैसे बनेगी, और जो शेप बना उसके फलक कैसे गिनना, उसके कोने कैसे गिनना, उसके किनारे कैसे गिनना। अभी इसमें घन घनाभ हो गया, फिर पिरामिड, त्रिभुजाकार पिरामिड हो गया, है ना? फिर वर्गाकार पिरामिड हुआ। त्रिभुजाकार पिरामिड मतलब जहाँ पे 3 कोने होते हैं और 3 आपस में मिलते हैं। वर्गाकार मतलब जिसमें 4 होते हैं और ऊपर मिलते हैं। पिरामिड का शेप पता है सबको, है ना? उसके बाद प्रिज्म, त्रिभुजाकार लेकिन वो लंबा होगा, उसके अंदर रेक्टेंगल और ट्रायंगल मिल के बनता है वो प्रिज्म। तो ये डिफरेंस, ये चीजें कैसे बनती है वो आपको लकड़ी से और इससे बच्चों को बनाना सिखाना है। और राइट साइड में आप देख रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग शेप बन सकते हैं। अभी मैं चाहती हूं कि ये चीज आप लोग बच्चों को सिखाएं। बच्चे स्कूल में लकड़ी और मिट्टी से ये बनाएं, और फिर उनके नाम लिखे या उसके नाम बताएं, और आप इसकी फोटोग्राफ या वीडियो जो भी लें। जो भी थर्ड फोर्थ पढ़ाते हैं, फोर्थ पढ़ाते हैं, फिफ्थ पढ़ाते हैं, उन सबको ये करना है। कंसेप्ट सबको क्लियर है? एस में डिटेल कैसे पढ़ाना है वो आपको सबको बुक में पता है। जी। एस कर सकते हैं? जी मैम। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। देखिए ये क्ले से बनाए हुए, इसके अंदर ये इसलिए मैंने लिया कि इसमें बेलनाकार का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्ले को गोल करके लगा दिया है, तो आप बेलनाकार भी उनसे बना सकते हैं, है ना? और बेलनाकार बनवाने के लिए या तो फिर आप शीट होती है ना, ऐसे ड्राइंग शीट होती है, आप इसको इस तरह से करके आप ऐसे भी सिखा सकते हैं बेलनाकार। ठीक है? वो यदि डंडी से ना करे तो आप इस तरह से शीट से बना के कि बेलनाकार बता सकते हैं। ठीक है? उसके बाद जो राइट साइड में आपको दिख रहा है, इसी आकार मतलब यही शेप्स जो होते हैं उसके बीच में कोण कैसे बनते हैं, आप जब ये चीजें बताएंगे तब आप उनको लघु कोण, गुरु कोण, 90 डिग्री पे राइट एंगल क्या बोलते हैं, समकोण, ये चीजें भी आप उनको, ये जब बना रहे हैं क्ले से उसी वक्त ये सारे कोण के नाम भी सिखा सकते हैं।
ये भी फोर्थ स्टैंडर्ड में कोण के नाम आते हैं। अभी मैं जितना बता रही हूँ, मैं आपको क्यों क्लासेस बता रही हूँ कि आपके स्कूल में भी बच्चों का लेवल इतना होना चाहिए। क्योंकि मुझे देखने से कई बार ऐसा महसूस होता है कि बच्चा जिस उम्र का है, जिस क्लास का है, उसके हिसाब से उसका नॉलेज पूरा नहीं होता है। तो अभी हमको ये ट्राई करना है कि बच्चे जिस क्लास में, उस क्लास का लेवल उसको आना चाहिए। ठीक है, तो कोणों की जानकारी। लघु कोण की परिभाषा कौन बताएगा? लघु कोण किसको बोलते हैं? 90 डिग्री से कम होता है उसका। जी बिल्कुल, वेरी गुड, थैंक यू। गुरु कोण? 90 डिग्री को। तो फिर समकोण गुरु, किसको बोलेंगे? ओ नहीं, 90 डिग्री से अधिक। ओके, 180 से अधिक। जी मैम। 180 से ज्यादा होता है उसको? दीजिए का। 180 को क्या बोलते हैं? हम्म, 180 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। हिंदी में? स्ट्रेट एंगल सही है, बिल्कुल। दीजिए का। में हो हिंदी में? जाएगा रिजु कोण। सरल कोण। सरल। रिजु कोण भी बोलते हैं मैम। जी, रिजु कोण। अधिक कौन भी बोलते हैं मैम। अधिक कोण नहीं होता है। अधिक कौन थोड़े अधिक होता कौन नहीं होता है। यू कौन होता है इसमें? 60 60 120 60 तीनों। अच्छा, फिर भी 360 को? 360 को। 360 डिग्री का कोण। पूर्ण कोण। यस। थोड़ा सा सबको रिवाइज करने की जरूरत है बच्चों को सिखाने से पहले। अभी इसमें फोर्थ स्टैंडर्ड में ये जो लेटर्स है, जैसे वी लिखा, ए लिखा, जेड लिखा, तो इस तरह से लेटर्स लिख के बच्चों से पूछा जाता है कि कौन सा कोण बन रहा है, किसके बीच में कौन सा कोण बन रहा है ना। जैसे एल बना के आप बता सकते हैं समकोण, भी बना के बता सकते हैं कि ये लघु कोण या न्यून कोण है, वॉट एवर। तो इस तरह से बच्चों को लेटर्स और किस में कितने कोण बन रहे हैं। एग्जाम में हमारे यहाँ पे फोर्थ के टीचर जब टेस्ट पेपर निकालते हैं तो उसके अंदर ऐसे लिखते हैं पूरा एक स्पेलिंग, और फिर उसमें बोलते हैं कि हर एक लेटर के अंदर कितने कोण बने, कौन से कोण बने, उनके नाम लिखो। कि 2 लघु कोण बने, 1 लघु कोण बना, 1 गुरु कोण बना। बच्चे उसमें पूरा लिखते हैं। जैसे ए लिखा है, उसमें कितने कोण बनेंगे? ए में कितने कोण बन रहे हैं? 3। वेरी गुड। कौन से कोण कितने हैं? कौन से कौन कितने? ओ बाप रे। सब तो लोगों को 3 कौन कौन से हैं? दीजिए कौन हो जाएगा। धनंजय जी बोल रहे 5 कोण। सही है, गलत है? गलत। सही है, गलत है? मैम जैसे कि ए गलत है। लिखिएगा तो अंदर पहले त्रिभुज बना तो वहां 3 कोण हुआ, यस, सही है। है ना। उसके बाद नीचे जो उसके नीचे का अंदर एक पार्ट दो त्रिभुज कौन। बन रहा है तो उसके 3 कोण हुए, वेरी 3 गुड। और कौन। उसके पीछे जो लाइन है उसके नीचे 2 कोण बन रहे, टोटल 5 कोण बन रहे हैं ए में। चलिए, आप इसको बच्चों के साथ थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, करवाइएगा, तो आपका भी रिवाइज हो जाएगा, बच्चों का भी प्रॉपर हो जाएगा। और ये चीजें करने से ये सारे कंसेप्ट बहुत इजी हो जाते हैं। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। इन्हीं आकृतियों को बनाने का, सिखाने का एक और तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। ये जो लेफ्ट साइड है वो एक प्रोजेक्ट वर्क है, वो करवाया जा सकता है कि कोई भी आकार खुलेगा तो कैसा दिखेगा और वो बंद होगा तो कैसा दिखेगा। तो खुलेगा वो नीचे ड्रॉ किया हुआ है पेन से, और बंद करके मतलब वो रंगीन कागज से वो पूरा आकार बना के रखा हुआ है। तो यदि उस आकार को पूरा खोला जाए तो किस तरीके से दिखेगा, समझ आ रहा है?
ये हम प्रोजेक्ट बच्चों से बनवाते हैं। 5वीं 6वीं के बच्चे हमारे ये घर से खुद प्रोजेक्ट बना के लाते हैं। जब ये इसको बोलते हैं कि शेप नेट, ये उसकी नेट जाली बनती है कि पूरे आकार को यदि खोल दिया जाए, कट करके खोला जाए तो वो कैसा दिखेगा, कौन से कोण कितने बनेंगे, कौन से हिस्से कैसे बनेंगे। दिखाई दे रहा है सबको? जी मैम। समझ आया? आप बच्चों से बनवा सकते हैं ये। हाँ या ना? जी मैम। मैं आपको इसका इजी तरीका बताऊं? अच्छा, जी इसका मैम। डब्बा से बताइए मैम। दवाई की बोतल लाते हैं ना, उसका खोखा होता है, बाहर का जो बॉक्स होता है, उसको साइड से, या साबुन के जो बॉक्स होते हैं उसको साइड से एक चिपका होता है, उसको खोल के और पूरा ओपन कर दीजिए। दवाई का बॉक्स आता है ना? जी मैम। जी मैम। देखिए, सपोज ये मेरे पास एक बॉक्स है, इसको इस तरह से पूरा ओपन करके और साइड से भी ओपन कर दीजिए। जहां से ये साइड है यहां से कट करके वो पूरा ओपन, तो आप पूरा बच्चों को दिखा सकते हैं कि ये खुल के कैसा बनेगा। कर सकते हैं ये? एक बार और बताइए मैम। ये जैसे एक साबुन का बॉक्स है, इस तरह के बॉक्स होते हैं ना दवाई के, साबुन के। जी मैम जी। देखिए ये पूरा बंद है, तो ये घनाभ दिख रहा है ना? जी। अभी जी। इसको खोल दीजिए पूरा, हम्म। इधर से खोलिए, इधर से खोलिए, और इसको एक तरफ से कट कर दीजिए तो पूरा खुल जाएगा। तो ये घनाभ शेप कौन कौन से हिस्से से बना है, उसके सारे फलक, सारे कोने सब खुल जाएंगे, अलग हो जाएंगे। जी मैम। जी। ऐसे जी ही मैम। प्लास्टिक की पानी की बोतल होती है, बोतल को जी। ऊपर से काट डालिए, फिर उसको देखिए मैम खड़ा मैं खोल काटिए, रही हूँ। नीचे से काटिए और उसको खोलिए, तो पूरा बेलनाकार कैसे होता है आप बता सकते हैं? कर सकते हैं ना? ये सिंपल चीजें हो जाएंगी। जी। जी मैम। यदि ये समझ में आ गया तो फिर बच्चे अपने आप शीट पे काट के कैसे बनाना, बाकी के शेप को आसानी से समझ सकते हैं। क्लियर है सबको? बहुत सिंपल तरीका है, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अभी राइट साइड में जो है ये 4th स्टैंडर्ड की बुक का पेज है। इसके अंदर देखिए ऊपर 4, मतलब वो जो जालियां हैं, नेट है, वो दी हुई है, और नीचे वो शेप बने हुए दिए, तो बच्चों को मैच करना है कि कौन सा शेप किसका है। समझ आ रहा है? जी मैम। नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिए, क्लास में अगर नहीं करते हुए मिले तो फिर नेगेटिव पॉइंट जाएगा, इसलिए अब नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा सब खाली सुनिए मत। किसी को डाउट है तो मैम पूछ फिर से एक सकते बार हैं। समझा दीजिए, फिर से एक बार समझाइए ना मैम। देखिए ये मैंने आपको बताया कि इस तरह से आपके पास कोई भी बॉक्स होता है, साबुन का या दवाई की बोतल का, या ऐसा कोई भी बॉक्स होता है, इस तरह का बॉक्स लीजिए और उसको ओपन करिए, कट करके पूरा खोल दीजिए। तो जी बिना जी, बिल्कुल आप इसको साइड से कट करके ओपन कर सकते हैं किसी एक तरफ से। देखिए इस तरह से आप उसको पूरा खोल के, यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा चिपकाने के लिए उसको आप फोल्ड कर दीजिए, क्योंकि हमको इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है? आप ये इस तरीके से आप बच्चों को बता सकते हैं कि ये इसकी जाली बनी, ये घनाभ बनेगा, ये इस तरह से जुड़ेगा तो घनाभ बनेगा, तो ये इसकी जाली या इसकी नेट ऐसे बनती है। आप इस तरह से यदि कट करते हैं किसी शीट को, तो आप उसको मोड़कर और उसको चिपका कर एक घनाभ बना सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग बन सकते हैं। समझ आया?
प्लास्टिक की बोतल होती है, उसको ऊपर से काटिए, नीचे से काटिए, लंबा पाइप जैसा बन जाएगा, उसको एक साइड से काटिए, उसको ओपन करके बताइए और उसके नीचे सर्कल दो साइड लगा के बताइए, तो वो एक बेलनाकार बन सकता है। जी समझ आ रहा है प्रैक्टिकली जी कैसे करना है? जी यदि मैम। ये हो गया, इसको शीट पे रख के बच्चे काट ले, फिर दूसरी शीट से अपने आप फिर दूसरे जितने भी शेप हैं सब बच्चे बना सकते हैं। और इसके लिए ये पीडीएफ आपको मिलेगा तो उसमें आपको सामने दिखाई दे रहा है, अभी उसकी साइज कैसे मेजर करना, उसको कैसे बनाना, ये आपको बच्चों को सिखाना रहेगा। प्रैक्टिकल जब करेंगे तब वो चीज समझ में आएगी। ठीक है? जी किसी को डाउट नहीं है अभी ना? नहीं मैम। नहीं। बेसिक शेप की समझ सबको है, कैसे बनेगा सबको पता है और सामने अवेलेबल है। यदि आपको कोई तकलीफ होती है तो आप नेट पे जाइए और उस पे लिखना कि घनाभ की जालिका, तो आपको पूरा मेजरमेंट के साथ पूरा मिल जाएगा। ठीक है? नेट पे सब कुछ अवेलेबल है। आपको करवाना है तो आप कैसे करवाना है उसके लिए किताब आपको। में भी दिया है, जी बुक्स में भी दिया है, बुक्स में भी है। हम जरूर होगा, बुक्स में भी होगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है? नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट जो इसका चैप्टर है, चैप्टर का नाम लुका छिपी है। लेकिन इसमें जैसे हमने पिछली बार बात की थी कि किसी भी एक चीज को जब अलग अलग एंगल से देखा जाता है तो वो कैसी दिखाई देती है उसके बारे में है। और उसको वो कहाँ तक ले गए हैं, मैप तक ले गए हैं। इस चैप्टर को शुरू किया कि वो बच्चे खेल रहे हैं लुका छिपी, तो हर कोई अपनी जहां छुपा है वहां से देख रहा है कि कौन सी चीज कैसी दिख रही है। तो कोई ऊपर छत पे छुपा है तो उसने वहां से पेड़ देखा, तो उसको सिर्फ एक हरा गोला दिख रहा है। दूसरा बच्चा जो सामने से खड़ा होकर पेड़ देख रहा है, उसको एक आधा गोला और नीचे डंडा, तो इस तरीके से शेप दिखाई दे रहा है। उसके नीचे आप देख सकते हैं ईंट रखी है और ईंट के अलग अलग डायमेंशन से कौन सी चीज कहाँ से कैसी दिखाई देगी वो है ना? तो ये आपको फोर्थ स्टैंडर्ड में, थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में भी ये कौन सी चीज कहाँ से कैसी दिखाई देती है। अभी इसके पहले हम जो कर रहे थे, जैसे प्रिज्म आप कर रहे हैं, यदि वो चतुर्भुज वाला प्रिज्म है तो आप ऊपर से देखेंगे तो त्रिकोण दिखेगा, लेकिन जब उसके बेस से देखेंगे तो आपको चतुर्भुज दिखेगा। ठीक है? तो हर चीज को जब देखने का एंगल बदलता है तो उसका शेप बदलता है। यस और नो? जी मैम। यस मैम। अभी हम यदि इसी बॉक्स को ले लें, इसी बॉक्स को ले ले, तो यहां से आपको एक लंबा ऐसा आयताकार दिख रहा है, लेकिन यहां से ये डिफरेंट हो गया, यहां से ये डिफरेंट हो गया। अभी इसको मैं आपको इस तरह से दिखाऊं तो आपको दो शेप दिखेंगे, यहां से दिखाऊं तो आपको तीन सतह दिखेगी। यहाँ एक सतह दिख रही है, ये दो सतह दिख रही है और ये तीन दिख रही है ना? तो जैसे हम इसको थोड़ा भी एंगल चेंज करते हैं उसका शेप चेंज होता है, उसकी सतह एक से ज्यादा दिखाई देती है। ये कंसेप्ट भी आपको बच्चों को क्लियर करना है चीजें दिखा के। तो ये इसमें सामने फोटो में आपको दिख रहा है कि एक ईंट को पहले इस तरह दिखाया गया है, फिर ऐसे दिखाया गया है, फिर पूरा ऐसे दिखाया गया है, फिर इस एंगल से। तो ऊपर से कैसा है, नीचे से कैसा, आगे से, पीछे से, बाजू से, हर एंगल से कौन सी चीज कैसी दिखेगी ये बताना है। ठीक है? उसके बाद यदि ड्रोन कैमरा से स्कूल का फोटो खींचा जाए तो स्कूल कैसी दिखाई देगी। आप बच्चों से अपनी स्कूल का मैप ऊपर से दिखेगा कैसा वो बताते हैं। हम कोई भी मैप बनाते हैं तो हमेशा उसका एरियल व्यू होता है ना, आकाश से कैसा दिखाई देगा, ईगल आई जिसको बोलते हैं, कि कोई ईगल देखेगा तो कैसा दिखेगा मैप, वो उस हिसाब से सारे जो मैप होते हैं वो ऊपर से बनते हैं। ये पता है ना सबको, सारे मैप ऊपर से बनते हैं। यस और नो? यस मैम। जी मैम। यस मैम। जी, यही चीज आपको बच्चों को सिखाना है। यहाँ पे ये जो दिए है उसने अपने स्कूल का मैप बनाया है, आपको बच्चे से आपकी स्कूल का मैप बनवाना है कि हमारी स्कूल को यदि हम ऊपर से देखेंगे तो कैसे बनेगी। तो यहाँ हम गेट है, वो गेट बनाइए, गेट से घुसते हैं, राइट तरफ कमरे है, लेफ्ट तरफ कमरे, उधर रसोई है, उधर वॉशरूम है। आप वैसे बच्चों को घर से वहां तक आने का तो कैसा दिखेगा ऊपर से, आप इस तरीके से बनवा सकते हैं। ठीक है? क्लियर है सबको?
जी मैम। जी मैम। नीरज जी जी मैम। प्लीज नेक्स्ट पे चलें। इसके बाद है हमारे आसपास हजार। इस पे 2-3 पेज मैंने लिए हैं। हमने देखा था, हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड में बच्चों को इकाई दहाई सिखाया था। सेकंड में सैकड़ा कंसेप्ट दिया था और सिखाया था। थर्ड में सैकड़ा में आगे पीछे और उसको थोड़ा मैक्सिमम उस पे काम करना है। अभी यहाँ पे बच्चों को सिर्फ हजार नहीं सिखाना, उस हजार के लिए बहुत सारी चीजें। जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था सैकड़ा के लिए उसके अंदर लेसन कैसा है कि इसमें 80 चूड़ियां हैं, ऐसे 10 बॉक्स है तो कितनी होगी। तो बच्चा मल्टीप्लीकेशन भी करता है, एडिशन भी करता है, हंड्रेड्स की कंसेप्ट भी उसको क्लियर होती। वैसे इसके अंदर है एक, ये बहुत अच्छा चीज मुझे लगी। आपको जैसे सामने दिख रहा है जो फर्स्ट वाला है, एक में 333 लिखा हुआ है पहले बॉक्स में। चलिए आप सब लोग मुझे करके बताइए कि कौन कौन सी संख्याएं बनेंगी। 2 अंक लेना है, एक 3 लेना है और एक 7 लेना है। और 3 अंकों वाली जितनी मैक्सिमम पॉसिबल संख्या है वो बनाना है। 3 और 7, ये 2 मैम अंकों का उपयोग करना है जी। 3 7 और क्या बोले? 3 और 7 दो ही लेना है, उसको 2 बार 3 बार आप ले सकते हैं। 2 ही? 2 ही अंक है। ओ और 3 अंकों वाली संख्याएं बनाना है। कितनी संख्याएं बनेंगी? जी मैम, बना। 2 अंकों को लेके 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं बना सकते हैं आप? तो जीरो फिर लग जाएगा ना मैम? सॉरी, जीरो नहीं लगाना है, जी, डबल बार यूज करना है, जीरो नहीं लगाना। डबल बार ट्रिपल बार आप यूज कर सकते हैं। किसी भी लेटर को 3 बार भी कर सकते हैं, 2 बार भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। जैसे 3 7 बोले तो 3 3 7 ले सकते हैं। हाँ, सैकड़े में ही बनेगी, हंड्रेड्स में ही बनेगी। आप 2 बार 7, 3 बार 7, 3 बार 3 कुछ भी ले सकते हैं। कितनी बनी? मैंने 7 आई। हाँ, मैंने 7 आई। और ये 333 वो अलग है, उसको गिन के। उसको नहीं गिने, 3 और 7 को बोले थे ना उपयोग करना। 3 और 7 का उपयोग करके 3 अंकों वाली संख्या बनानी है। हाँ, 3 अंकों वाली बनाई। कितनी बनी टोटल? 307। ओके, बोलिए। 377, 737, सात सौ जीरो तिहत्तर जीरो नहीं तीन यूज सौ करना है, जीरो यूज नहीं जीरो करना नहीं है। डाले कहीं नहीं, तो जीरो नहीं फिर डाले हैं, देखिए। तो 300, वही, जीरो नहीं डाले हैं। तो आप 370 बोले। 77। ओके, 77 370, ठीक है। फिर 330। विनय जी, आपकी आवाज बीच में कट हो गई, मैं रिपीट कर देती हूँ। 333 पहले हमने 3 3 ले लिया, फिर 337, 373, मैं तीन सौ सुनिए, मैं सतहत्तर फोटो खींच के भेज देती हूँ ग्रुप में। कोई बात जी नहीं। मैम। 6 को फिर बना मेरा मैम। 737, जी मैम। 773, 777 और 733, 733, 737, 773, 777, टोटल 8 जी संख्याएं बन मैम। सकती है। अभी इसके बाद बच्चों से आप पूछेंगे इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। छोटी कौन सी, बड़ी कौन सी? छोटी वही हुआ 333 में। और बड़ी? 333, 877। जी, ठीक है। तो ये बच्चे के कंसेप्ट क्लियर होंगे और
थोड़ा मजेदार भी लगता है और बहुत सारे दिमाग में नई चीजें नई बातें ऐसे सोचते हैं। अभी इन्हीं ओके। संख्याओं को संख्या रेखा पे बताना है। संख्या रेखा पे कैसे बताना है? अभी संख्या रेखा में हम है ना 50-50 का स्किप करेंगे, है ना। 200, 250, 300, 350, आप ऐसे 700, 800 तक ले जा सकते हैं। उनको बोलिए अब इन संख्याओं को बताइए। आपके 300 से शुरू हो रही है तो आप 300 से शुरू करिए। 300 से 800 तक की संख्याएं लिखिए 50 के गैप पे। और फिर अब कौन सी संख्या किस जगह पे आएगी तो वहां पे लाइन करके बच्चा बताए कि ये यहाँ पे आ रहा है। तो भी उनको कौन सी छोटी कौन सी बड़ी, वो यदि वहां पे लिखते हैं तो संख्या रेखा पे भी उनको समझ में आ जाएगा और क्रमानुगत हो जाएगी संख्या। जी मैम, ये 3 क्लास का बच्चा किताब में दिया हुआ है। करवाया ये है कुछ आपने? पागल जैसा रहता है। ये करवाया मैं है इसको? करवाई, मैंने करवाया हूँ। ओके। अभी मैं थोड़ा सा हम एक भी और तरीका करवाए। बताती हूँ। ये जो संख्या रेखा वाला है ना, उसको करने के लिए कैसे करना है। आप बीच में कुछ भी ऐसा लंबा लगा के उसमें मिट्टी या कुछ रख दीजिए। और ये जो संख्या है इनको किसी कागज पे लिख के और उसको किसी पेंसिल या पेन वगैरह पे चिपका दीजिए, ऐसा कि आप उसको खड़ा रख सकें। और ये जहां पे नीचे आपने संख्या, आप मिट्टी से ऐसा गीला करके बना सकते हैं, आटे का एक लंबा बना सकते हैं कि जिसके ऊपर आप पेंसिल या कुछ डंडी खड़ी कर सके। यहाँ पे बीच बीच में आप 50-50 के डिस्टेंस पे लगाइए और फिर बताइए कि अब ये कहाँ पे रहेगा, उसको बीच में खड़ा करें। संख्या रेखा को प्रैक्टिकली बनाने को बोल रही हूँ। मेरी बात समझ रहे हैं आप? इसमें सबको समझ आ रहा है? या तो आप मिट्टी को गीला करके कुछ ऐसे लंबा सा उसको खड़ा कर लीजिए और उसके अंदर बीच में कुछ डंडी खड़ी हो जाए और उसके ऊपर कागज लगा दीजिए, चिपका दीजिए और उसके ऊपर नंबर लिखे हो। तो संख्या किसके बीच में नंबर कहाँ पे आएगा उसको वहां पे खड़ा करो। तो संख्या रेखा प्रैक्टिकली बच्चों की बनेगी। या जमीन पे संख्या रेखा बना के भी उनको बता सकते हैं कि ये नंबर लिख के इस कागज को कहाँ पे रखो कि किसके बीच में आएगा। जैसे 333 है तो 300 और 350 के बीच में आएगा। 373 है तो वो 350 से 400 के बीच में आएगा। तो उनको समझ में आता है कि किसके बीच में आएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट कैसे आगे यूज होगा? यदि बच्चे को किसी को 375 रुपए देने हैं तो वो क्या करेगा, 400 रुपए देगा। तो उसको बाकी के पैसे वापस मिलेंगे। तो किसके बीच में आ रहा है, ये चीजें आगे बड़े होके बहुत सारी चीजों में काम आती है। ठीक है। दूसरा एक बहुत अच्छी चीज है इसमें, शायद आपकी किताब में भी, जो राइट साइड में आप देख रहे हैं, बीच में कुछ संख्याएं लिखिए। केवल 1, 2 से 10, 10 से 50, 50 से 100। एक जनरल आइडिया कि कौन सी चीज किसके बीच में होती है। और साइड में जो लिखा है उसके अंदर लिखा है कि आपके गांव के में बच्चों की संख्या, आपके विद्यालय में शिक्षकों की संख्या, आपकी कक्षा में मेजों की संख्या। तो अभी कक्षा के अंदर टेबल कितने होंगे, एक होगा, है ना। कक्षा के अंदर बच्चे कितने होंगे तो वो बच्चे लिख सकते हैं कि 10 से 50 के बीच में है। स्कूल में यदि हो रहा है तो वो 50 से 100 या 100 से 150 किसके बीच में है वो आ सकता है। ऐसे बहुत सारी इसमें अंदाजा लगाना आता है बच्चों को कि वो संख्या जो उपयोग में ले रहे हैं वो संख्या कहाँ पे कैसे हो सकती है। संख्या का अंदाजा लगाना बच्चे सीखते हैं। ये बहुत बहुत अच्छी चीज है बच्चों को सिखाने के लिए, करने के लिए। ये पीडीएफ में शेयर करूंगी। यदि आपके बुक में नहीं है तो आप बच्चों को इसको लिखवा के समझा के करवाइए। कक्षा में कितनी उंगलियां हैं, अब सिंपल चीज है ना। कितनी उंगलियां हैं कक्षा में, तो यदि 10 बच्चे हैं तो 10 10 100। 5 बच्चे हैं तो 10 पंजे 50। बच्चा सीधा कैलकुलेशन करना, मल्टीप्लिकेशन करना सीखता है। समझ आ रहा है आपको? जी मैम। इस कक्षा में कितनी आंखें हैं, कितने हाथ है, उनको थोड़ा सा क्रिएटिव होने दीजिए, अपने आप कैलकुलेशन करने दीजिए। आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं कि किसको किसमें गुणा करना है, किसको क्या जोड़ना है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल तरीका है, वो अपने आप दिमाग यूज करेंगे कि मुझे जोड़ना है, कि मुझे गुणा करना है, कि मुझे क्या करना है। कितना हाथ है, कितना पैर है, सब कुछ। यस। फिर माथा सबसे आगे गिनना पड़ेगा। बिल्कुल, माथा है तो एक एक ही गिनना है, उनको समझ में आएगा। चोटियां जी कितनी मैम। है, बहुत सारा कुछ पहले हो सकता है। पहले माथा गिनेगा तब वो सब करेगा ना, वो सब दो दो जी होता है। बिल्कुल। बिल्कुल, माता गिनेगा तो पता चलेगा हाथ कितने और पैर कितने हैं। हाँ। जी बिल्कुल। मैम। तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है बच्चों से मैथमेटिक्स करवाने का, प्रैक्टिकल वे में। ठीक है। 8 को बंद करो। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। जो 37 बनी हुई है।
अभी इसी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसको कैसे प्रैक्टिकली यूज करना, उसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जो लेफ्ट साइड वाला आप देख रहे हैं, देखिए बहुत अच्छा दिया हुआ है। एक पहले बॉक्स बना है इकाई, एक के ऊपर एक 10 बॉक्स रखे हैं, वो दहाई। 10 बॉक्स लाइन में रख दिए हैं, 10 वाले 10 बॉक्स लाइन में रख दिए तो वो सैकड़ा हो गया। उसी के पीछे और 10 बॉक्स रख दिए तो वो हजार हो गया। समझ आ रहा है? एक बॉक्स है, 1 बाय 1 जी मैम। का, चारों तरफ से 1 का एक हो गया पूरा घन। ऐसे एक के ऊपर एक 10 घन रखे तो वो दहाई हो गया। ऐसे 10 घनों वाले 10 रख दिए तो दहाई दहाई, 10 10, 100। ठीक है। और ऐसे ही उस 100 के पीछे ऐसी 10 लाइनें रख दी तो वो 1000 हो गया। इससे बच्चों का कंसेप्ट क्लियर होगा। अब इसको प्रैक्टिकली बच्चों को चेक करने के लिए आपको राइट साइड में देखिए, ये जो राइट साइड में दिया है, आप लोग भी है ना, जब भी ये करवाते हैं इनको सिखाइए बच्चों को, ये बहुत अच्छा तरीका है। यहाँ पे देखिए जो पिंक में है वो इकाई है, ग्रीन में है वो हजार है, और ब्लू में है वो दहाई है, ऑरेंज में है वो सैकड़ा है। ठीक है। अभी जो पहला है आप देखिए, अभी उसी संख्या को कितने तरीके से लिखवा सकते हैं। पहले विस्तारित रूप, एक्सपांडेड फॉर्म जिसको बोलते हैं, है ना, 1000 का एक है। अभी यहाँ पे आप बच्चों को इसको रुपए में करके करवा सकते हैं कि 1000 की एक नोट है और 1 रुपया है, तो कितना रुपया हुआ, 1000 और 1001, है ना। अभी लिखेंगे कैसे इसको, तो 1000 की जगह पे एक और इकाई की जगह पे एक, बाकी जगह कुछ नहीं है तो जीरो। तो 1001 कैसे लिखा जाता है, जो बीच में जीरो आता है उसके कंसेप्ट क्लियर, सामने संख्या नाम है। नेक्स्ट वाले में इकाई 2 है, 1001 है। ठीक है। उसके नीचे जब आप बढ़ते हैं तो एक में सैकड़ा एक है और हजार एक है। ठीक है। तो सैकड़े की जगह पे एक, हजार की जगह पे एक, बाकी दो जगह जीरो, 1100। समझ आ रहा है? जी मैम, लिखवाए थे। 5 6 क्लास में है। ये फोर्थ में समझ आ 5 जाना क्लास में चाहिए। है मैम। ओके ठीक है, चलिए फोर्थ फिफ्थ जो भी, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करें। इसकी क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसके आगे जो है वो, इससे आगे जो मतलब इसका ये बेस है, इसके आगे यदि ये कंसेप्ट क्लियर होंगे ना तो आगे के कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। इसी का कंसेप्ट आगे यदि ये समझ में आ जाता है तो कैसे यूज होगा। देखिए अभी इन्हीं चीजों को नंबर लाइन के ऊपर बच्चों को हमने ये बता दिए नंबर, इसके बाद ये नंबर लाइन के ऊपर कैसे रखना है। अब जो लेफ्ट साइड में देख रहे हैं कि दो संख्याएं दी हुई है। ठीक है। हजार में 2226 और 3226, ये 1000 का डिफरेंस दिया हुआ है। इसके बीच में कौन कौन सी संख्याएं आती है उन, है ना, और उनको जो सही, जो संख्या इसके बीच में आती है उस पर गोला लगाना है। उसके नीचे वाले में लिखा है कि ये जो संख्या इसके बीच में, उनको संख्या रेखा पे बताओ कि ये संख्या कहाँ आएगी। बच्चे को ये कंसेप्ट क्लियर होते हैं। नीचे संख्या रेखा में 10 10 के हैं, कौन सी संख्या है, किस संख्या के रेखा पर किसके बीच में आएगी। ये हजारों के अंदर जब चलता है तो वो जीरोस जब बीच में आते हैं तो कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर, इसके लिए एक्सरसाइज जरूरी है। समझ आ रहा है आपको ये कैसे करना है? ये वाला समझ में नहीं आया मैम। थोड़ा जूम करिए, आपको देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। देखिए जो पहला प्रश्न है उसके अंदर लिखा है 2226 और 3226 के बीच में कौन सी संख्या है नीचे में से। 3226, तो पहली संख्या है 3316, तो क्या ये आएगी? 3226 तक जाएंगे तो 3316 आएगा। माय गुडनेस। 2226 से 3226 के बीच में 3316 आएगा। बीना कुमारी, इस पे चलाओ मत ये पेंसिल, पेंसिल मत चलाओ बीना कुमारी। विनय ठीक जी है। इरेज कर दीजिए उसको, इरेजर लेके उसको इरेज कर दीजिए, हो जाएगा। दो हजार दो सौ छब्बीस और 3226 के बीच में 3316 आता है, हाँ या ना?
3,316 नहीं आएगा मैम। कितनी देर लगती है सबको सोचने में? 226 तक है, 316 कहाँ से आएगा उसके बीच में? वही तो नहीं आएगा। जी वही बोल रही हूँ। उसमें वही है अभी कि इन जो दोनों के एग्जाम बीच वाली संख्याओं पे गोला लगाओ। ये चीज, ये सारे क्यों मैं हो आपको बता रही गया, हो हूँ, गया। ये चीजें दिमाग कसने वाली है। बच्चा यदि इसको दिमाग कसेगा इस पे, तो वो प्रॉपरली इसको कर पाएगा। नहीं मैम, और ये जरूरी है मैम, क्या है पता है, अभी जो 8 क्लास का एग्जाम दिलाने गए थे ना, हम्म। तो उसमें रोल नंबर इसी हिसाब से था, इतना से इतना बीच में, बहुत लोग नहीं ढूंढ पाया। हमारे ढूंढना चालू किए ना, तो उनको लगा कि हम यहाँ के टीचर हैं, अब सब लोग वहां बोलने लगे, मुझे बता दीजिए सर, मुझे बता दीजिए सर। बहुत जरूरी है मैम ये बच्चों को बताना। जी बिल्कुल, क्योंकि ये मतलब थोड़ा सा ट्रिकी होता है, ये चीजें पता होनी चाहिए। यही प्रैक्टिस देने की जरूरत है। हम लोग लाइन से बहुत सारा लिख लेते हैं, इवन आपसे पूछा तो आपको भी सोचने में थोड़ा टाइम लग गया, जी। है ना। बच्चों को ये सारी प्रैक्टिस इस तरह से अलग अलग देनी है। उसके नीचे क्या जो लिखा है देखिए, 1001 और 1038 को संख्या रेखा पर अंकित किया गया है। उसी संख्या रेखा पर 1043, 1069 और 1084 को अंकित करने का प्रयास कीजिए। 2 चीज करके बताइए, बाकी आपको करना है। ठीक है। उसके बाद नीचे दी गई संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को अंकित कीजिए। पहले 2 करके बताया, फिर नीचे संख्या रेखा दे दी, और यहाँ पे 100 का गैप दे दिया। ऊपर वाले में 10 का गैप था, यहाँ पे 100 का गैप दिया। ये बच्चे को समझ आना चाहिए कि ये चेंज हुआ तो मुझे कहाँ पे ये संख्या बैठेगी संख्या रेखा पे। हम संख्या रेखा सिर्फ लाइन से लिखते हैं और लाइन से करवाते हैं, जोड़ और घटाव करवा दिया और खत्म कर देते हैं। लेकिन ये सारी चीजें प्रैक्टिकली, ये सारी चीजें बच्चों को आना चाहिए। अभी सबको समझ आ गया है? जी मैम। ओके। उसके सामने की तरफ जो आपको पेज दिख रहा है, उसके अंदर बच्चों को, जैसे मैंने इसको पहले आपको बताया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, बच्चों को ऊपर गिनना है, उसके बाद उसको लिखना है। ये तो शायद आपकी बुक में भी होगा, जी मैम है। है ना। जी। अभी उसके नीचे देखिए, अब बच्चों को हल करने के लिए जो प्रश्न दिए, ऊपर दिए वो ठीक है। अभी यहाँ पे शब्दों में लिखा है 45 इकाई। 45 इकाई यदि आपको ड्रॉ करके बताना है, लिख के बताना है, तो बच्चा कैसे बताएगा? कितनी दहाई और कितनी इकाई हुई? तो उसको लिखना पड़ेगा कि 4 दहाई और 5 इकाई। जी यहाँ मैम। कंसेप्ट क्लियर होते हैं बच्चों के। ये जी। चीजें बच्चों को करना आनी चाहिए। हमने एक बार लिख दिया, बता दिया, खत्म हो गया, नहीं। कितना भी घुमा के पूछा जाए, लेकिन बच्चा करने के लिए एबल तभी होगा। 10 दहाई और 1 इकाई। अभी देखिए, 15 दहाई और 23 इकाई। कितना हुआ 15 दहाई और 23 इकाई? जल्दी बोलिए। 15 दहाई और 24 इकाई। 5 15 6 दहाई और 23 इकाई। 173। कहूँ क्या, कहूँ क्या। हाँ, 173। 173 मैम। अभी 23 बोला। आपको भी एक बार लिखना पड़ा या कुछ करना पड़ा, तब आपको समझ में आया, है ना। जी मैम। जी, जी बच्चों को ये मैम। प्रैक्टिस देना है। समझ आया अभी? जी। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। बांटना और मापना भिन्न आ गए इसमें। इसमें जो लेफ्ट साइड आपको दिख रहा है, ये 4-5 पेज की स्टोरी है। इसमें शुरुआत में ऐसा होता है, ये लड़की अकेली है, उसकी माँ ने उसके लिए खमनडोकला बनाया, तो वो बड़ी खुश हो गई। उस वक्त उसकी एक सहेली आ गई, तो उसकी माँ बोलती है ठीक है, अब तुम दोनों आधा आधा ले लो। तो वो सोचती है कि मुझे आधा करूंगी तो ऐसा तो हाफ सर्कल दिखाए। फिर उसकी एक और सहेली आ जाती है, तो वो सोचती है अब मुझे 1/3 मिलेगा। फिर उसकी एक और सहेली आती है, तो बोलती है मुझे 1/4 मिलेगा। अभी फिर एक और सहेली आती, तो वो 5वां भाग मिलेगा। फिर उसकी सहेली बोलती मुझे नहीं पसंद, तो मेरा हिस्सा तुम ले लो। तो अब उसको कितना हिस्सा मिला? पूरी कहानी चल रही, देखिए सिखा रहे हैं भिन्न, लेकिन पूरा कहानी में, पूरा पिक्चर में। तो बोलती है कि मुझे मेरा तो 5वां हिस्सा मिल रहा है, उसका भी 5वां हिस्सा मुझे मिल रहा है, तो कितना हो गया? तो ये भिन्न का एडिशन है।
है ना, फ्रैक्शन का एडिशन आ गया यहाँ पे। तो एक कहानी की तरह से इसको पूरा लिया है, और फिर उसके नीचे बच्चों को लिखते जाना है कि अब कितना मिला, अब कितना मिला। उसको अंकों पे भी लिख सकते हैं, उसको शब्दों में भी लिख सकते हैं, और उसको आप इस तरह से अपनी कक्षा में बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली कर सकते हैं। कोई एक कागज का टुकड़ा लीजिए, उसको कट करिए, उसको आधा दीजिए, उसको आधा, दूसरे को कट करिए, अब इनको आप दोनों आधा आधा कर लो, सबको कितना मिला। बहुत तरीके हैं इस भिन्न सिखाने के, आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज इसको प्रैक्टिकली अपनी क्लास में करिएगा भिन्न को सिखाने के लिए। ये बहुत अच्छा तरीका लगा, इसलिए आपको एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया। अभी जो राइट साइड में भिन्न को शो करना, अभी इसमें इन्होंने क्या किया है, ये चौथी कक्षा के अंदर है। चौथी कक्षा के अंदर इन्होंने वो जो भिन्न है उसको डॉटेड उस पे बनाया है, ग्रिड्स पे। मतलब जैसे हम रंगोली बनाते तो बिंदु बना के डिजाइन मिलाते हैं ना, एरिया पूरा वो कवर करते हैं, सेम हिस्से किए हैं उसके। राइट साइड वाला आप उसको थोड़ा जूम करके देखिए। ठीक है, जैसे रंगोली करते हैं वैसे डॉट के ऊपर एक स्क्वायर बनाया, फिर उसके अंदर पर्टिकुलर शेप्स बनाए कि दोनों इक्वल हो जाए, जो जितने पार्ट बनाए सारे एक समान हिस्से हो रहे हैं। हम जनरली सीधा सीधा लाइन करके बताते हैं बच्चे को कि गोल बनाया उसमें 4 टुकड़े कर दिए, 3 हिस्से कर दिए, चौरस बनाया उसमें सीधी लाइनें। लेकिन यहाँ पे फोर्थ स्टैंडर्ड के अंदर भिन्न को बताने के लिए, पार्ट्स को बताने के लिए डिफरेंट तरीके यूज किए। एरिया इसके साथ मैच किया है ना, कितना एरिया कवर कर रहा है, तो ये सेम पार्ट हो रहे हैं। समझ आ रहा है आपको? यस और नो? नहीं आया? फिर से एक बार समझा। फिर से एक बार देखिए, जो समझिए। पहला चित्र आपको दिखाई दे रहा है, यस मैम। मैं 1 मिनट मैं पेन यूज करती हूँ। खुल नहीं रहा है पेन। नीरज जी, आपने कुछ लॉक किया है पेन को? नहीं? जी मैम। मैं पेन यूज नहीं कर पा रही हूँ। एक मिनट, वो होस्ट बना दे रहा आपके लिए। नहीं, पता नहीं, वो पेन सिलेक्ट ही नहीं हो रही है। हाँ कोई बात नहीं नीरज जी, आप जो राइट साइड वाला पिक्चर है ना, उसका पहला जो है उसको जूम करिए। जी जी जी। अभी देखिए, इसके अंदर आपको डिजाइन दिख रही है, इसमें सीधी सीधी लकीरें नहीं बनाइए। एक में इस तरफ से डॉट से इस तरफ, और ऊपर से उस तरफ, 2 जोड़े हैं। शेप चेंज कर दिया है, दिखाई दे रहा है? जी मैम। उस शेप को यदि काट के मैं उल्टा रखूं तो दूसरे शेप के सामने वाले से शेप पे सेम आएगा। आइए। 3 तो बनाया उसके बाद। ये मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? जी। सीधे की जगह ये यहाँ पर टेढ़ा है और यहाँ पर टेढ़ा है। मतलब ये शेप को यदि घुमा दिया जाए 90 डिग्री, तो ये दोनों शेप एक जैसे होंगे। जी मैम। जी मैम। है ना? इसी को रिपीट किया है। हम जनरली क्या करते हैं, हम यदि किसी को बताना है, यदि हमको भिन्न बताना है, तो हम ऐसे बना देते सीधे सीधे। जी। लेकिन यहाँ क्या किया है, इसको इधर करके, तो ये एरिया तो सेम है। इसको यदि 90 डिग्री घुमाया तो सेम शेप होगा। वही चीज आगे भी रिपीट हो रही है। ये 4 हिस्से हुए, चारों हिस्से एक जैसे हैं, एक बराबर है। यहाँ एरिया का कंसेप्ट भी बच्चे को समझ में आता है जब फोर्थ पे बच्चा ये इस तरीके से फ्रैक्शन सीखता है। तो टोटल कितने
हो रहे हैं। उसका दूसरा तीसरा वाला चित्र देखिए तो आप ज्यादा समझेंगे। तीसरा वाला चित्र इस तरीके से है, ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार। चारों भाग समान है, लेकिन चार, तीन खड़े किए एक आड़ा किए, लेकिन एरिया सबका सेम है। जी मैम। समझ आ रहा है अभी? जी। ये एरिया की कंसेप्ट भी फ्रैक्शन के साथ समझ आ जाती है बच्चों को। आप सोचिए, जिसने ये तय किया है कि जिसने बनाया है ये कोर्स, कितना दिमाग लगा के बनाया है। बहुत सारी कंसेप्ट बिना कुछ किए बच्चों को समझ आ जाएगी। अभी समझ आया आपको कि ये किस तरीके से है? जी यस? मैम। नो? उम्मीद है यस आप लोग मैम। अपनी कक्षा में ये जरूर करेंगे। सिखाएंगे बच्चों को। जी मैम, यही सब तभी ज्यादा है, लैच प्रगति और सुगम मिला है ना, वही सब। हाँ, 3 गो आया है ना, जैसे कि बुक आया है लैच प्रगति और सुगम, यही सब ज्यादा चित्र है, बिन जी वाला। बिल्कुल। एनसीईआरटी जो हमारी जो नेशनल कमेटी है जो तय करती है, उन्होंने ये सारी चीजें तय की है। अब इसी तरीके से सबको पढ़ाना है। बहुत ज्यादा है यही हाँ, सब, सेंट्रल बिन वाला। गवर्नमेंट ने ये तय कर दिया है और ये सबको फॉलो करना है। अब ये इसीलिए आपको बता रही हूँ। आगे आपकी बुक में भी ये चीजें नहीं है तो अगले साल में भी आ जाएगी, ये सब कुछ आएगा। है मैम। है मैम है अभी। ना? जी बिल्कुल। तो आप इसको प्रॉपरली यूज करिएगा। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। थोड़ा इसको जूम आउट कर दीजिए। अभी लंबाई मापन एवं धन, इसके दो एग्जाम्पल मैंने बहुत छोटे छोटे एक एक पेज के एग्जाम्पल ली, ज्यादा चीजें नहीं ली। देखिए जो लेफ्ट साइड है ना, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? वस्तुओं के नाम लिखे हैं। वस्तुओं के नाम आप जरा समझिएगा। एक नाखून, एक रबर, एक चींटी, गेहूं का एक दाना, राजमा का एक बीज। अभी 1 सेंटीमीटर के बराबर है, 1 सेंटीमीटर से अधिक है, 1 सेंटीमीटर से कम है, ये बच्चों को अंदाजा लगाना है और बाद में वास्तविक माप लेके लिखना है। हमने बच्चों को पहले फर्स्ट सेकेंड में उनको पेंसिल और बड़ी चीजें मापना सिखाया था। चौथी कक्षा में यदि बच्चे आ जाते हैं तो वो इन छोटी चीजों का माप को भी सीख सकते हैं। 1 सेंटीमीटर कितना होता है उनको अंदाजा आना चाहिए। कौन सी ये सारी चीजें वो 1 सेंटीमीटर से बड़ी होगी, छोटी होगी या बराबर होगी, बच्चों को ये करना है। उसके बाद एक्चुअल चीजें मापना है और उसको वहां पे लिखना है कि ये कितने सेंटीमीटर हुआ। आपके नाखून कितने सेंटीमीटर होंगे? जी मैम। कितने सेंटीमीटर के होंगे नाखून आपके? कोई तो अंदाजा लगाइए, गलत होगा तो चलेगा, कोशिश तो करिए। अरे कुछ तो बोलिए। किसी को अंदाजा नहीं है आपका नाखून कितने सेंटीमीटर का है? 1 सेंटीमीटर। दिनेश ठाकुर वाके देगा तो बन में किसी के पास यदि स्केल है तो माप सकते हैं। 1 सेंटीमीटर में। 1 सेंटीमीटर। स्केल है तो माप के देखिए जरा। यदि आसपास कहीं देख, स्केल है तो प्लीज माप के देखिए। 1 सेंटीमीटर है मैं। नाखून की लंबाई 1 सेंटीमीटर तो नहीं हो सकती है, ये 1.5 से 1.25 के बीच में आनी चाहिए। हम लोग का छोटा है इसीलिए। ये भी सही है। जी ये मैम, भी एक लंबा एक, नहीं नाखून नहीं बढ़ाए, इसीलिए नाखून बढ़ाते तो 1.5 सेंटीमीटर होता। ओके। चलिए बढ़िया। ठीक है। चींटी, गेहूं का दाना, राजमे का दाना, आप ये चीजें बच्चों को मेजर करवा सकते हैं। बच्चा सेंटीमीटर में मेजर करेगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें आप करवा सकेंगे।
धन में जो है आप देखिए यहाँ पे क्या किया हुआ है। इसके पहले जो पेज था उसमें कुछ चीजें थी, उसके मूल्य लिखे थे। ठीक है, ये मतलब बच्चे मेले में गए, उन्होंने वहां पे चीजें खरीदी। अभी किस चीज का मूल्य कितना है, आप कितना रुपया देंगे तो कितना वापस मिलेगा। अभी यहाँ पे जोड़ घटाव बच्चे को खुद करना है। ठीक है, वो समझ जाएगा मुझे जोड़ना है मुझे घटाना है। एक एग्जाम्पल करके दिया हुआ है कि मूल्य 113 रुपए, तो आप कितने भुगतान राशि कितनी होगी, आप 150 रुपया देंगे, वापस कितना मिलेगा आपको, वहां लिखा है 37। वैसे ही आपको बच्चे को दूसरे कैलकुलेशन करना सिखाना है। समझ आ रहा है, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। बहुत सारे बार बहुत सारे लोग गलती करते हैं, पैसे लेने देने में बेवकूफ बनते हैं, कोई बांधते नहीं है, लेकिन गलती बहुत बार होती है बहुत लोगों से। ये चीजें बच्चों को प्रैक्टिकली सिखाना है। ये फोर्थ में कैलकुलेशन करना कि 500 का नोट दिया और 149 की चीज है तो मुझे कितना रुपया वापस मिलेगा। ठीक है, जी मैं जी मैम। ओके। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट है तौलना और उंडेलना, है ना, मतलब ये कैपेसिटी, धारिता क्षमता जिसको बोलते हैं धारण। मुझे जहां तक याद है आप सबको टीएलएम के अंदर ट्रांसपेरेंट मेजरमेंट कप मिले हुए हैं, जी मैं। जग जैसा है, बड़े छोटे बहुत सारे हैं, जी। है, उसका उपयोग किया। जी मैम वैसे बताएं, मतलब पानी भर के नहीं बताएं। जी, पानी भर के बच्चों को बताना है ये छोटा कप है, कितने छोटे कप से एक बड़ा बनता है, फिर छोटे पे बताइए कि इस पे 50 ml लिखा है, इस पे 500 ml लिखा है, तो कितने कप डाले तो वो 500 हुआ। ये सारी चीजें आपको बच्चों को प्रैक्टिकली बताना है। जी। आपके पास है 50 ml है, 100 ml है, 200 ml है और 500 ml तक का है शायद। 250। 4 या 5 का पूरा सेट है आपके पास, राइट? जी मैम। मैंने देखा था। तो प्लीज उससे, और उसके बाद कौन सी चीज मिलीलीटर में आती, कौन सी चीज लीटर में आती है, अंदाजन की इसमें कितना मिलीलीटर होगा कितना लीटर होगा। इसकी बहुत सारी चीजें आपके इसमें भी शायद बुक में एक्सरसाइज होगी इसकी, कि दवाई की बोतल में कितने मिलीलीटर होता है, आप एक चम्मच लेते हैं तो कितना मिलीलीटर पीते हैं। अच्छा, एक चम्मच दवाई कितना एमएल होती है, डॉक्टर बोले बच्चे को एक चम्मच दवाई पिलाना तो कितना एमएल पिलाना होता है। 2 ml, 2.5 ml। नहीं। 5 ml में 1 चम्मच में कितना एमएल होता है? 20 ml आ जाएगा। नहीं, 20 ml 5 ml। ज्यादा है। 5 ml आएगा। 2 ml में। बस, एक चम्मच दवाई का जो डॉक्टर का होता है वो 10 ml होता है। 10। जी। एक चम्मच 10 ml होता है जो डॉक्टर दवाई के लिए देते हैं। एक चम्मच यदि डॉक्टर बोलता है, छोटे बच्चों को डॉक्टर बोलता है आधा चम्मच, उनको 5 ml दवाई दी जाती है। 10 साल के ऊपर के बच्चे होते हैं उनको एक चम्मच मतलब 10 ml दवाई दी जाती है। जी मैम। टॉनिक होते हैं वो हमेशा 20 ml 2 चम्मच लिए जाते हैं, कोई भी टॉनिक होगा ना वो 2 चम्मच लेना होगा, वो 20 ml लेना होता है। ठीक है, ये बेसिक चीजें ये हमको भी पता होनी चाहिए, कौन सी एक चम्मच मतलब 10 ml होता है। ठीक है, जी। ओके नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। यही तोलना और उंडेलना का कुछ और एक्सरसाइज है, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें क्या किया है, एक तराजू रखा है और बच्चों को बताया है ये चीज इतने ग्राम की है, ये चीज इतने ग्राम की, ये इतने किलो की है। अभी आपको दोनों साइड इस तरीके से रखना है कि वो बैलेंस रहे, कोई कम ज्यादा ना हो। एक तरफ 1 किलो रख दिया, दूसरी तरफ 200 ग्राम वाली चीजें रखनी है तो कितनी रखेंगे। बहुत सिंपल चीज है, बच्चे को खुद कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि 200 ग्राम वाले हम कितने रखेंगे तो 1 किलो होगा। मैं फोर्थ फिफ्थ के बच्चों को पूछती हूँ कि आपके घर में मेहमान आए, मम्मी ने आपको बोला कि खीर बनानी, दूध लेके आओ। मम्मी ने आपको 3 लीटर दूध लाने को बोला और 500 ml की पाउच मिलता है, आधा लीटर के दूध की थैली मिलती, कितनी थैली लाएंगे। बच्चे सिर खुजाते बैठते हैं।
10 साल के बच्चे को इतनी समझ होनी चाहिए ना कि मुझे 3 लीटर दूध लेना है और आधे लीटर की दूध की थैली मिलती तो मुझे कितनी थैलियां खरीदना है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे है। सेम चीज यहाँ पे है जो आपको सामने दिख रहा है कि ये 200 ग्राम का है, ये आधा किलो का है, ये 2 किलो का है, ये 1 किलो का है। तो बैलेंस करना है तो ये इतने रखे तो ये कितने पैकेट रखेंगे। हम सिर्फ किलोग्राम ग्राम बता देते हैं, ये कर देते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल चीजें नहीं सिखाते हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल ये जरूर सिखाना, ये थोड़ा क्लास में इस तरीके से करना। ठीक है, उसके बाद जो राइट साइड आप देख रहे हैं उसके अंदर नीचे आप देख रहे हैं बच्चे उठाते, उनको बच्चे को हाथ में उठा के वजन पता चलना चाहिए। इसके पहले जब हमने मैथ्स किया था तब भी मैंने आपसे कहा था कि आप यदि सब्जी लेने जाते हैं, कुछ लेने जाते हैं, तो जब आप चुनते हैं तो आपको अंदाजा आता है ना कि आधा किलो हो गया होगा कि नहीं हुआ होगा, मुझे 1 किलो चाहिए, आधा किलो चाहिए, तो कितना हो हुआ होगा हाथ में लेके। तो हाथ में लेके किसी भी चीज का वजन कितना होता है उसका अंदाजा लगाना बच्चों को आना चाहिए। तो वो चीज यहाँ पे सिखा बताई हुई है। नीरज जी, इसको थोड़ा जूम आउट करिए, नीचे का हिस्सा नहीं दिख रहा है। नीचे दिख रहे हैं आपको बच्चे सामान उठाते हुए? जी मैम। जी मैम। बच्चों को चीजें उठा के उनको बताना है, उनको अंदाजा लगाना है कि अंदाजन कितने किलो का होगा, कितना वजन होगा इसका। ठीक है, इसके आगे और भी था लेकिन अभी टाइम ज्यादा हो रहा है, मुझे आपसे कुछ और भी बात करनी है, तो इसको हम आज यहीं पे फिनिश कर रही हूं मैं। नीरज जी, हम इसको क्लोज कर सकते हैं। मुझे एक तो आज आपने जो सीखा उसमें से कौन सी चीज आप इमीडिएटली करवाएंगे? सारी चीजें आपको अपने कक्षा में करवाना है, यदि कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं। दूसरा, संस्कार पॉइंट पे पिछले हफ्ते में आपने क्या काम किया? संस्कार पॉइंट पे पिछले हफ्ते में आपने कौन सा काम किया? मेरे 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, आज जो सिखाया उसमें क्या नहीं समझ आया? यदि नहीं समझ आया तो पूछ सकते हैं, और समझ आ गया तो आप क्या करवाने वाले हैं, है ना, शॉर्ट में बताना। और दूसरा, संस्कार पॉइंट पे पिछले हफ्ते में आपने कौन सा काम किया है? राबड़ी देवी। जय जगन्नाथ। जी। संस्कार पट में जो पहले हो रहा है वही सब रिवाज हो रहा है। सॉरी? संस्कार पॉइंट में बोल रहे हैं पहले जो हो रहा है ना वही सब में रिवाज हो रहा है। रिवाइज रेगुलर होता है? जी मैम। बच्चों में उसका फर्क दिख रहा है कि खाली रट के बोल के निकल जाते हैं, उसको फॉलो करते हैं, बच्चे मानते हैं? जी मैम, बच्चों से भी बोलते हैं और गार्जियन से भी पूछते हैं, गार्जियन भी बताते हैं। ठीक है विनय जी, आप जरा इस चीज को नोट करिएगा, क्योंकि जो मुझे रिपोर्ट मिले हैं कि इस पे काम नहीं हो रहा है, इसलिए प्लीज आप जो हकीकत है वो बताइएगा, है ना। जी अच्छा, जी आज के जी वेबिनार में मैम, कोई जैसे हम जी, बाद में रखेंगे मैम, लास्ट में सबको बोल लीजिए उसके बाद। ठीक है। राबड़ी देवी, आज के इसमें कोई इशू नहीं है ना, सब समझ आ गया है? जी मैम। जी। सरिता राज जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम जैसे संस्कार के बारे में भी ये हो रहा है, जो जितना जो पॉइंट है कम से कम यही 10-12 पॉइंट काम हो रहा है। उसमें से एक ये हुआ है कि जैसे शनिवार को योगा होता था, या प्रत्येक दिन हो रहा है। और ये जो क्यूज पूछा जाता है तो बच्चे लोग से मतलब प्रत्येक दिन भी पूछते हैं और बच्चे लोग से भी पूछवाते हैं। ये भी मतलब बढ़ गया है। तो और जो आपने अभी बताए मतलब जो बीच में बताए हैं वो कुछ नहीं थोड़ा समझे और इधर तो समझ गए हैं। ठीक है, जो संस्कार चीजें के नहीं पॉइंट में समझ, गोल मोल जवाब मत दीजिए। संस्कार के पॉइंट को आप तो भी कर दिए बिल्कुल। आप तो ले आए योगा, क्यूज,
और वेबिनार तो सर जैसे ये हो रहा है ना संस्कार के पॉइंट में, जैसे रोज बच्चा लोग को पूछते हैं तो वही प्रार्थना के समय में ही पूछ रहे हैं बच्चा लोग से। मैम का कहना है पिछले एक सप्ताह से आपने संस्कार के पॉइंट पे क्या किया, पिछले एक सप्ताह से, यानी मंडे टू सैटरडे, इस सप्ताह में आपने संस्कार के कौन से ऐसे पॉइंट पे जैसे ये है ना सर कि एक सप्ताह में जैसे हम 2-3 बार आए हैं ना तो एब्सेंट हम हैं, उतना ये हम नहीं किए हैं। सरिता जी क्वेश्चन क्लियर है? इस हफ्ते में संस्कार पॉइंट पे आपने काम किया या नहीं किया? जी मैम, नहीं जैसे किया तो जाते ना तो बोलिए, किया है तो हाँ बोलिए। एक दिन भी यदि गए तो आपने उस दिन संस्कार के पॉइंट पे रिवाइज किए, उन पे कुछ डिस्कशन किया, कुछ काम किया? जी मैम, ये वाला रोज पूछते हैं बच्चा लोग से, और बच्चा लोग बोलते भी है कि हाँ पैर छू के आए हैं, नहा के आए हैं तो ब्रश किए हैं, बाथरूम जाते हैं तो हाथ धोते हैं, ये सब तो बच्चा लोग बोलते हैं, बाल झाड़ के आए हैं, ये सब बच्चा लोग बता देते हैं। और यदि बोलबो करते हैं कि तेरा मम्मी से बात करेंगे पेरेंट्स लोग से, तो बोलते हैं पूछिए, इस तरह मतलब बच्चा लोग बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। जी सरिता जी, जो चीज बीच में आपको नहीं समझ आई उसका आप रिकॉर्डिंग जब आएगा उसको खोल के एक बार देख लीजिएगा। यदि उसके बाद भी नहीं समझ आता है तो नेक्स्ट टाइम लिख के रखिएगा कौन सी चीज नहीं समझ में, फिर से समझा दूंगी। जी मैम। ओके, बबीता जी। हेलो मैम। जी आवाज आ रहा है मैम? आ रहा है। जैसे मैं संस्कार पॉइंट में मैं सब किए थे, लेकिन एक दो बच्चा है ना तो नहा के नहीं आता, बारिश होने लगता तो नहा के नहीं आता है, उस पर हम बोले हैं तो रोज नहा के आएंगे। इसके अलावा बस वो नाखून भी चेक कराए हैं, प्रार्थना के समय में पूछते हैं मैम, योगा तो रोज होबे करता है। ठीक है, इतना बताया स्कूल में बताएंगे मैम, समझ में आया। पिछले हफ्ते में बताया है? जी मैम। इस सोमवार से शुक्रवार आज तक बताया है? जी मैम, आज भी पूछे थे मैम। ओके, सुनीता कुमारी बरमसिया, आपका वीडियो अब जा रहा है, वीडियो को ऑन करें। सुनीता बरमसिया, सुनीता कुमारी के नाम से। जी मैम, कंटिन्यू। जी यशोदा देवी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम संस्कार की पॉइंट पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं, और 28 तारीख को अभिभावक मीटिंग रखे थे ना, तो उस दिन जो अभिभावक लोग आई थी तो सबसे भी उन लोग से पूछे कि आप लोग आपका बच्चा लोग मतलब घर में क्या क्या काम, अच्छे आदत के बारे आप लोग भी कुछ बताइए। तो सभी अभिभावक लोग अपनी अपनी बात को रखी थी, और उसका वीडियो भी हम लोग भेजे थे। ओके, और आज के इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं मैम, हम 25 मिनट लेट जुड़े थे। गलत चीज है ये यशोदा जी, नुकसान आपका है। जी मैम। इसकी लिंक आएगी तो आप प्लीज पूरा देखिएगा, और जितनी चीजें सिखाई है उसको प्रैक्टिकली बच्चों के साथ करना है आपको। जी मैम। ठीक है, वीणा हेम्ब्रम जी। जी मैम। जी बताइए। मैम बच्चों को हम रोज प्रार्थना के समय ही हम उससे पूछते हैं, और नाखून हम खुद से चेक करते हैं सभी बच्चों का। हम ओके। ये भी पूछते हैं कि बच्चे सब नहा के आते हैं कि नहीं। बारिश में भी वो लोग नहा के आ जाते हैं, लेकिन जो बड़े बच्चे है जिसका बाल लंबा घना रहता है तो उसका सूखता नहीं है, तो खुला बाल आ जाते हैं बच्चे सब। तो हम उसको हमेशा बोलते हैं कि 2 चोटी बांध कर आना है आप सभी को।
तो वो लोग तो मैम हम लोग का नहाते हैं तो बाल गीला रहता है तो हम लोग कैसे 2 चोटी करके बांध के आएंगे। इस तरह से बच्चे सब बोलते हैं। नहा के तो रोज आ जाते हैं लेकिन रोज नहाते हैं भी है ठीक तो है। बाल सूखता नहीं है तो 2 चोटी हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो हम बोलते ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन तो उनको बाल गीले करना भी जरूरी नहीं है हर रोज। हाँ मैम ये बात हम बोले थे कि गीला करना भी रोज जरूरी नहीं है। आप लोग खाली गर्दन से नीचे तक नहा लीजिए और आ जाइए। रोज नहाना भी बाल धोना भी नहीं। गीला तो जल्दी सूखता नहीं है। तो उसके पेरेंट्स भी आते हैं। जी। अभिभावक मीटिंग हुई थी तो पेरेंट्स से पूछे थे कि हम इन लोग को बोले संस्कार के बारे में इन लोग को बताते हैं कि नाखून काटना जैसे कि रोज नहाना प्रणाम करके आना तो क्या वो लोग करते हैं। तो कोई कोई गार्जियन बोलते हैं कि हाँ जब से आप बोले हैं तो हमेशा वो रोज नहाते हैं। रोज नहाने जाते हैं रोज आते हैं। और जो प्रणाम ओके। नहीं करके आते हैं तो वो भी बताते हैं कि नहीं प्रणाम नहीं करके आते हैं। तो हम बच्चे को बुलाते हैं उसके सामने और पूछवाते हैं अपनी मम्मी से करके क्यों नहीं आता है। तब वो हंसने लगता है तब छुपने लगता है कि नहीं करके आता है। हम तो क्यों झूठ क्यों बोलते हो। स्कूल में जब हम पूछते हैं कि करके आया कि नहीं तब बोलते हंसने लगता है तब। लेकिन नहीं तब करके आते हो तब ऐसे अभी हाथ उनको उठा दो कि रेगुलर उनको प्रैक्टिस। जी। अब इन बच्चों को जिनको आपने पकड़ लिया है कि जो नहीं छू के आते हैं, अब उनको आदत कैसे डलवाएंगे उस पे काम करिए। जी मैम। तो हम बोलते ठीक है। हैं कि आज के अभी वेबिनार में आप कोई लोग प्रॉब्लम? नहीं मैम। तो वही बच्चे से बोलते हैं कि अब से झूठ नहीं बोलना ठीक है। है। आप लोग को बताते हैं कि झूठ नहीं बोलना है तो झूठ नहीं बोलना है आप लोग जी। को। जब ये भी नहीं हमारा करके संस्कार आते हैं का तो पॉइंट है, बताओ। सच बोलना सिखाना। जी मैम। इसीलिए बच्चे सबको सिखाते हैं। जी। जी मैम। ओके। जी। सावित्री कुमारी। जी मैम। मैम हम संस्कार के पॉइंट तो प्रार्थना के समय ही बताते हैं मैम। इस हफ्ते में बताएं। रोज बताते हैं मैम प्रार्थना के समय में। बच्चे सब कर रहे हैं? जो बच्चे नहीं करते हैं मैम उसको तो बोलते हैं और जो बच्चे करते हैं ने वो अभिभावक मीटिंग जब रखते हैं तो अभिभावक से पूछते हैं कि आपका बच्चा अच्छी आदत कर रहे हैं। बोल कुछ अभिभावक खड़ा होकर बोलते हैं कि हाँ पर मतलब बच्चे पैर छू के आते हैं नहा के आते हैं नाखून पहले तो कुछ काम नहीं करती थी पर आप कुछ काम करती है ऐसे करके बोलती है अभिभावक मीटिंग में मैम। कब हुआ अभिभावक मीटिंग? अगला महीना हुआ था। ये महीना इस बार नहीं हुआ है। अगला महीना में हुआ था। जिसमें मैम आई थी उसी समय हुआ था और अभिभावक भी बोले थे कि मैम के साथ ही मेरे हुआ था तो 2 महीना हो गया। वो तो मई हाँ की बात है। ये आज जुलाई खत्म हो रहा है। तो पिछले इस हफ्ते में महीने। काम हुआ है इस पे। जी मैम। पिछले हफ्ते में काम हुआ है इस पे। मैम संस्कार के बारे में तो बताते मैम पर इस माह पीटीएम मीटिंग नहीं हुआ है। आप लोगों ने प्रयास किया? जी मैम हम अपने स्कूल में बोले थे प्रधानाध्यापक को भी बोले थे बट फिर जो लिखते रजिस्टर है वो भी हम लिख सर से लिखवा कर रजिस्टर में मतलब कर देते फिर उस कारण की वजह से नहीं हुआ। क्या कारण था मैम? मैम स्कूल में बोल दिए सर में बोले क्या या फिर कारण से नहीं हुआ? हम तो बोले हैं सर को प्रधान अध्यापक को कि सर पीटीएम मीटिंग करवाइए तो सर बोल दिए राजकिशोर सर हमको नहीं चाहिए 500 का
पीटीएम मीटिंग करवाना है तो आप करवा लीजिए, ऐसे करके बोल दिए। तो हम उतना जबरदस्ती नहीं तो किए। आपने आपने विनय जी को बताया कि इस तरह से उन्होंने जवाब दिया, मना किया है? हम इनको नहीं, हम आपने ये अपने बात से विनय जी को बताई? नहीं बताए थे मैम, पर हम खुद से गलत बात। प्रधानाध्यापक बोले और हम अपने से बोले कि हम खुद करेंगे पीटीएम मीटिंग। पर लिखवा लिए थे, जो जो बारे में चर्चा हुआ था ना उसके बारे में भी लिखवा लिए थे। पर मैं क्या था उसमें, अध्यक्ष मीटिंग था तो सर प्रधानाध्यापक नहीं आए थे, वो दूसरा स्कूल चल गए थे। उसी के कारण से हम लोग का यहाँ पीटीएम मीटिंग नहीं हुआ। ठीक है विनय जी, बाद में आप यानी पर्सनली इनके सचिव से मिलिएगा और ये देखिएगा जरा इशू। स्कूल का अध्यक्ष उस समय से अभी तक अभी है, अभी चुनाव हुआ नहीं है अध्यक्ष का दूसरा, तो मैम को हमसे बात रखनी चाहिए था, ये हमसे नहीं बोले। जी। अगर बोले होते तो मीटिंग का हो जाता, ऐसा नहीं है। और सचिव से बोले उसके बाद हमको तो कोई मैसेज नहीं है। आप अगर अध्यक्ष होने के नाते भी हमको बोल सकते थे, बकायदा स्कूल का अध्यक्ष हम ही हैं। दूसरा, आपके कोऑर्डिनेटर होने के नाते भी आप हमको सूचना कर सकते थे। रही बात राजकुमार की, ठीक है, ये बात तो उनको, ये बात जो आप बोले हैं, तो ये बात को उनको सत्यता का जांच करेंगे कि अगर उनको ये सी है तो फिर कोई बात नहीं है। इसका मतलब उनको परियोजना का ही जरूरत नहीं है, 500 रुपए की बात नहीं है। 500 रुपए के लिए हम लोग पीटीएम नहीं करवा रहे। ठीक है मैम। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज आप विनय जी के साथ डिस्कस करिए। ठीक है, ओके। सरिता कुमारी सिंहपुर। जय जिनेन्द्र मैम। मैम आवाज आ रहा है मैम? हाँ, आ रहा है, आ रहा है, बोलो। मैम संस्कार के बारे में तो जय हम लोग जिनेन्द्र। मैम हम लोग संस्कार के बारे में तो प्रत्येक दिन प्रार्थना सभा में ही पूछते हैं मैम। और जो बच्चा का नाखून बड़ा ओके होता है उसको हम खुद काटते हैं मैम। ओके। और कुछ कुछ बच्चे पिछले ऐसे हैं हफ्ते जो, में हुआ इस पे काम? जी मैम। ठीक है। और आज के वेबिनार में कोई प्रॉब्लम? नहीं मैम। ठीक है। सुनीता गौड़िया। जी मैम। जी सुनीता जी। वही संस्कार की बातें रिवीजन हो रही है, लेकिन आज हम उल्टा किए। आज हम बोले कि हम रोज दिन संस्कार की बातें नहीं बताएंगे। आप लोग को याद होगा संस्कार की बातें क्या क्या किए हैं। इसमें से कितनों ने फॉलो किया है? तो नाखून दिखाए पाए 3 जन निकली बिना नाखून वाली हाथ दिखाई, 2 जन निकले कि बिना कपड़ा धोए वाले, और 3 4 जन वैसे बिना नहाए वाले हाथ खड़ा किए। ओके। तो सुधार होगा, धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, चलिए। ओके, आज के इसमें कोई प्रॉब्लम? आज के वेबिनार में कोई प्रॉब्लम? नहीं मैम। सब कुछ करवा सकते हैं? जी करा रहे हैं। जी। महेश जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। हम एक्टिविटी में वो जो आकृति वाला जो बताए थे वो करवाएंगे। मतलब जब खुलेगा तो कैसा शेप बनेगा उसका चित्र दोबारा जी। बनवाएंगे। हम्म। और कप कप वाला बताएंगे कि एक बाल्टी वाला करवाए थे पर कप वाला नहीं करवाए थे, तो कप का सहारा लेके बताएंगे कि इतना बड़ा कप में छोटा वाला कप बताइए कि कितना पानी जाएगा, एक अंदाजा से वो ठीक है। प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है। और अंक वाला में जैसे आप बताए थे कि 3 7 का इस्तेमाल करके 3 को 2 बार या 7 को 2 बार करके करना है। हम एक बार करवाए थे कि जैसे 2 अंक दे दिए, 2 और 5, इसको हम कितना अंक बना सकते हैं। फिर बताए थे फिर 3 वाला का जैसे 3 5 7 कोई भी अंक दे दिए,
इसका कितना संख्या बना सकते हैं। इस तरह से हम एक बार करवाए तो बच्चे ठीक है। बहुत कर भी लिए थे। फिर उनको हम एक ट्रिक बताए मैम, ट्रिक हमने देखा था तो बच्चों से पूछा था, जैसे 3 अंक का करना है तो उसको उल्टा उल्टा गिनती लिखना है, 3 गुना 2 गुना 1, जितना आएगा उतना ही अंक बनेगा। 4 अंक का अगर लेना है तो 4 का उल्टा लिखने गिनती करेंगे, 4 3 2 1 गुना करेंगे एक दूसरे को, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, जितना आता है आंसर उतना ही लास्ट बनेगा। तो एक होमवर्क दे देते थे, इसमें से बनाया था अभी बच्चा, बहुत प्रैक्टिस भी किया, तो बनाते बनाते बच्चों में मतलब माइंड आ गया कि किस तरह से बनाना है। तो और ये करवाएंगे और एक बार दोहरावा लेंगे। और संस्कार के बातें रहा तो उसमें से रोज अभी पूछ रहे हैं 3 ही बातें, तो उसमें भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। जैसे कि कितने बच्चे नहा के आ रहे हैं, कितने बच्चे माता पिता का पैर छू के आ रहे हैं, कितने बच्चे होमवर्क कर रहे हैं। तो अभी मतलब 100% हो ही नहीं, मतलब डेली जो है सो 10 12 बच्चे से जो नहीं नहा पाते हैं। और जो 10 12 बच्चे नहीं नहाते हैं अगले दिन नहा के आते हैं, तो सबसे पहले बिना पूछे हमसे पूछेंगे या देखें बेबी दीदी से पूछती है कि दीदी आज जरूर पूछिएगा कि कितने लोग नहा का है। मतलब जो नहीं नहा का आता है वो जरूर ये सवाल करते हैं कि जी कि आज जरूर पूछिएगा सर कि नहा के कितने लोग आए। सो बोले अच्छा ठीक है हम पूछेंगे। तो इसी वजह से हम लोग को डेली पूछना पड़ रहा है। तो जो बच्चे नहीं नहा के आते कुछ नहीं बोलते, फिर अगला दिन नहा के आते फिर वो बच्चे बोलते हैं कि सर आज जरूर पूछिएगा। तो मतलब नहीं चाहकर भी ये डेली पूछने वाला काम हो गया है कि ओके, कितने बच्चे नहा बढ़िया। के आ रहे हैं, कितने बच्चे, ठीक है। मतलब बच्चों ही हम लोग को याद दिला देता है। अगर नहीं भी चाहेंगे ना, जी जी बोल देते हैं कि चलो हो गया प्रार्थना बैठ जाए, तो बोलता है जी सर आपने एक चीज भूल रहा है। क्या भूल रहे हैं? आपने पूछा ही नहीं कि कितने लोग प्रणाम करके आए, नहा के आए, ओके, होमवर्क करके आए। ठीक। तो मतलब बच्चों में धीरे धीरे आदत हो रही आदत है, बन लेकिन रही है। डेली जो ओके। है छूट जा रहा है। मैं 10 12 बच्चे जो है तो डेली नहीं कंटिन्यू ना करते, बहाना बनाते जैसे कि कोई सर्दी हो गया है, हम्म तो नल में पानी नहीं आ रहा था, लेट हम्म से सो के उठे हैं, हम्म तो कोई ना कोई कारण मतलब बताते हैं बच्चे। जी। कोशिश कर आप रहे हैं, उन सुधार कारणों तो को होगा ही। मिटाने के लिए कोशिश करिएगा, लेकिन आगे बढ़िए इन पॉइंट से, जो 2 4 पॉइंट है उससे आगे बढ़िए। जी जी मैम। जी। सविता कुमारी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम हम तो बच्चा लोग का अगला हफ्ता 2 बार नाखून चेक किए। एक बार नाखून चेक किए तो देखे बड़ा है, तो फिर दूसरा बार फिर चेक किए, तो फिर बच्चा लोग बताएं तो फिर काट के आया। और जैसे फिर बच्चा लोग को पूछे, जैसे कि कौन कौन अपना मतलब बैग वगैरह सही जगह पे रखता है, तो बच्चा लोग तो बोल रहा है कि हम लोग रख रहे हैं अपना सही जगह में। अपना आसन का नाम पूछ रहे थे तो बच्चा लोग तो बता रहा है। फिर हम बोले बदलना नहीं, अभी जो पूछ रहा है उसका हम नाम लिख के रखेंगे, फिर हम अगले हम्म। हफ्ता पूछेंगे कि जी। फिर बदल जी, कि फिर बदल नहीं जाना आसन का नाम। तो हम बोले हम्म। हम अपना आसन का नाम रखे हैं 3 साल से, सो हमको याद है। और जी। फिर तुम लोग आज रखे, आज बोल दिया दूसरा फिर। ठीक। जी मैम। और योगा तो नहीं करवाते थे, लेकिन अभी रोज बच्चा लोग ही बोलते रोज करवाइए, तो रोज अभी लाइन में ठीक है। मैम भी हम भी दोनों भी प्रयास किए हुए हैं कि जो अधिक से अधिक बच्चा अभी नहा के आ रहा है। जो 1 2 बच्चा बोल रहा था मैम नहीं नहाए, हमले क्यों, मम्मी मना की। हमले ठंडा जैसे ठंडा मौसम कर देता है ना, बारिश का मौसम तो ठंडा का मौसम, तो उसकी मम्मी लोग मना करती है, तो बोले अरे माथा मत धो, शरीर में सिर्फ 1 2 लोटा पानी ई कर लो, ढला लो और आ जाओ। कोई बात नहीं, उतना भी करते हैं तो कोई बात नहीं, चलेगा। जी मैम। तो वही हम बोले कि जिस दिन हाँ। बारिश पानी का ही होता है तो थोड़ा कम से कम पैर हाथ पूरा धो लो अच्छा से, बाल नहीं भींगा। जी। जी मैम। ठीक है। ठीक है सविता जी। जी मैम। सुल्तान जी। मैम संस्कार वाली तो हम लोग प्रार्थना सभा में डेली चर्चा करते हैं। और इस हफ्ता में ज्यादा हुआ था मोबाइल पर जगह, क्योंकि अभिभावक का ज्यादा कंप्लेन है, बच्चा बहुत ज्यादा मोबाइल देखता है, लेकिन वो कम हुआ है मैम। और फीडबैक लिए तो ओके। जी मैम। ठीक है। और और संस्कार वाली बात रिवीजन करा रहे उससे। ओके। ठीक है। बीना कुमारी। बीना कुमारी नवाडी।
हम भी बोल रही हूँ। हाँ हेलो, हाँ जी हम बीना कुमार ही बोल रही हूँ। जी बोलिए। हम लोग का जो संस्कार का बोर्ड में जितना सारा लिखा हुआ है ना, सब हम कॉपी में लिख दिए हैं। और फिर से एक बच्ची है, उसको प्रत्येक दिन प्रार्थना के समय जैसे प्रस्तावना होता है ना, उसी तरह में प्रत्येक दिन बुलवाते भी हैं। और फिर से कल था प्रबंधन समिति का बैठक, उस समय महिला लोग गई थी, उस सब भी बोली कि नहीं कर रहा, धीरे धीरे करेगा, बच्चा है, एक ही बार आप बोलिएगा इतना करने की तो नहीं ना करेगा, धीरे धीरे कर ही रहा है। और हम लोग के यहाँ बड़ों को मदद करने के लिए बोले थे ना, तो अपना माँ का कोई कोई बात पहले नहीं मानता था ना, अभी थोड़ा बहुत कर दे रहा है। और ओके मोबाइल बढ़िया। वाला भी बोले ना, अभी सुल्तान, मोबाइल का बहुत बड़ा इशू है। मोबाइल हर कोई बोलता है कि मेरा बच्चा मोबाइल बहुत देखता है, बहुत देखता है। तो हम बोले आप उनको मत दीजिए, पासवर्ड लगा के रखिए, उनको देखने मत दीजिए। बोला अच्छा जी वैसा ही करेंगे। लेकिन बड़ा बच्चा नहीं मानता है, छोटा वाला तो मान लेता है। ओके ठीक है। लालमणि जी। जी मैम, हम संस्कार पॉइंट में क्लास में रोज बच्चों से पूछ रहे हैं अभी। ठीक है तो उसमें से कुछ ही बच्चे हैं जो नहीं नहा करके आते हैं, और जो उसमें लड़कियां हैं जिनके बाल लंबे लंबे, वो बाल धो के नहीं नहाते। तो हम बोले कि अगर बाल नहीं धोती है तो सिर्फ शरीर तक पानी डाल लो, अगर तो वो सब मतलब कि वो ऐसे ही डाल के ही आती है, माथा तक नहीं नहा के आती है। बाकी छोटे बच्चों बात है। लोग अभी तो सुबह जी में नहा के आते हैं, कुछ बच्चे हैं ऐसे जो नहीं नहा के आते हैं। और अभी तो देख ओके रहे हैं कि बच्चों को लोग का सबका नाखून कटा हुआ रहता है, और मम्मी पापा का भी पैर छू करके, कुछ बच्चे लोग अभी रोज पूछ रहे हैं तो बोलते हैं मम्मी पापा का पैर रोज छू के आते हैं। और ओके और खाने से पहले और सोच के बाद बोले थे कि रोज हाथ धोते हैं, तो बोले यस मैम, हम्म बोले थे बच्चे। और ब्रश ब्रश भी रोज करके आते हैं, तो अब बोलते हैं कि जो जो ब्रश करके आए हाथ खड़ा करो, तो सब बच्चे कर रहे हैं अभी मैम। ठीक है ऐसे तो रोज क्लास में पूछ रहे हैं। ठीक है जी बढ़िया। सुनीता कुमारी, आपने स्कूल ज्वाइन किया है अभी तक कि नहीं? यस मैम, कर लिए। ओके, आपने संस्कार पॉइंट पे काम किया है? करते हैं थोड़ा थोड़ा, उतना भी नहीं किए। कोई बात नहीं, आप विनय जी से समझ लीजिएगा क्या करना है कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं आपसे पूछूंगी आपने क्या काम किया और उसका क्या इम्पैक्ट है। यस विनय मैम। जी आपकी बारी। मैम एक यशोदा शायद रह गई है। सॉरी। यशोदा हो गया। बोली। हाँ जी। आप सभी शिक्षक मित्रों को नमस्कार, जय जिनेन्द्र। जैसा कि पिछले एक सप्ताह से मैंने करीब 15 से 20 विद्यालयों में विजिट किया हूँ, और हमने देखा है कि संस्कार के पॉइंट पे केवल 4 से 5 पॉइंट पे काम हो रहा है। शिक्षक पूछते भी यही 4 से 5 पॉइंट ही है। स्नान करना, मम्मी पापा को प्रणाम करना, और नाखून काटना। नाखून काटना। और ये जो मतलब जनरली पहले से भी जो होता था वही चल रहा है। बाकी अन्य चीजों पे कोई बच्चे से पूछता ही नहीं है। जी बहुत ऐसे बच्चे हैं, अगर आप पूछिए भी तो वही 5 चीजों का जवाब देते हैं, बाकी चीजों के नहीं जवाब दे पाते। जब आप बोलेंगे, बहुत बच्चे बोले अगर हमारा कोई काम कर देगा तो हम क्या कहेंगे, तब वो कहते हैं कि थैंक यू बोलेंगे। लेकिन ये सारी बातें नहीं पूछा जाता है। हम रिपोर्ट में भी बकायदा, आप मेरा रिपोर्ट भी देखिएगा, पूरे एक सप्ताह के रिपोर्ट में हमने संस्कार के पॉइंट में सभी शिक्षकों का जो जवाब लिया है वो यही 5 पॉइंट है, जो हमने एज इट इज वैसे ही लिख के जी दे दिया, जो जैसा कह रहे हैं हम वैसा दे दिए। और मैम जैसे योगा की बात है, तो स्कूल, मेरे ख्याल से स्कूल 9:15, 9:30 बजे प्रार्थना होती है। तो शायद ही एक आध स्कूल में, मतलब हो सके हम जिस दिन नहीं गए होंगे या गए हों उस दिन नहीं हुआ हो, या हो सके हम प्रार्थना में नहीं पहुंचे हो। लेकिन अच्छी बात है अगर योगा करा रहे हैं तो
और नाखून का स्थिति बना हुआ है, मतलब खराब स्थिति बना हुआ ही है। 70% तक जाती है ठीक का, कहीं कहीं तो 50-50 में लटक जाता है। आधा बच्चों का अच्छा रहता है, आधा बच्चों का नहीं रहता है। सर बट नहीं, मम्मी भूल गए, ऐसे बच्चों का गोलमोल जवाब आता है। और मैम अ, जैसे एक्टिविटी में 1% लोग एक्टिविटी कराते हैं। अगर हमारा 34 टीचर है। देखिए, एक एक्टिविटी, सॉरी विनय जी, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। एक तो एक्टिविटी और दूसरा टीएलएम का यूज। टीएलएम मैंने आपको बताया है कि हम लोगों को भी नहीं मिलते हैं हमारी प्राइवेट स्कूल में इतने अच्छे टीएलएम आपके पास है, लेकिन आप महीने में एक बार भी टीएलएम का यूज नहीं करते हैं। जब हम जी विनय जी। एक्टिविटी के बारे में पूछते हैं मैम, एक्टिविटी के बारे में पूछते हैं तो कुछ टीचर कहते हैं कि वो जैसे ब्रेन एक्सरसाइज कराएं। वो तो आप भी विजिट में गए थे तो यही बता रहे थे ज्यादातर लोग। कुछ एक विद्यालय रनिंग पकड़े हैं, कुछ एक विद्यालय में ये सब एक्टिविटी एकदम बहुत बढ़िया तरीका से किया जाता है। कुछ एक टीचर तो अपना सोशल मीडिया, अपना वो नाम से सोशल मीडिया बनाए हैं, उसमें भी अपना वो पोस्ट करते हैं, देखते हैं बकायदा। आपके जो दीपा मैडम, जो अभी दीपा मैडम बोलते हैं, हिमाद्री मैम जो बताई, मतलब एडिट वगैरह करने का, एडिट वगैरह करके वो वीडियो वगैरह उस पे वो डालते हैं बकायदा, बहुत सुंदर लगता भी है। तो उनका भी उपयोग करना चाहिए। हमारे जब हम वीडियो बनाते ही हैं तो उन वीडियो से वो जो एआई वगैरह का उपयोग है उसको करके बढ़िया बेहतर करके वो वीडियो बहुत सुंदर लगता है। कुछ एक सोशल मीडिया में जैसे महेश का पोस्ट डलता है, देखते हैं, बेबी कुमारी का डलता है। और तो ये सब चीज थोड़ा सा मतलब होना चाहिए। और जैसे बात आया मैम, बहुत ऐसे शिक्षक, जैसे बहुत ऐसे स्कूलों में आज जैसे जयनगर का बात आया, पीटीएम का, तो हमको कभी भी सूचना नहीं किया कि हमको पीटीएम कराना है। हम उसी स्कूल के अभी तो चुनाव होने में थोड़ा सा बाधित आ रहा है, अध्यक्ष हैं, 2 बार दो टर्म हम अध्यक्ष रहे स्कूल का। हमको नहीं बोला गया कि मीटिंग कराना है, तो हम भी प्रयास करते, जैसे गार्जियन से हम भी बात करते कि मीटिंग में आइए। एसएमसी मेंबर को तो कम से कम बुला सकते थे, लेकिन नहीं किया गया। और ये पेच, पता नहीं क्यों लोग समझते हैं कि बहुत पेच है गार्जियन को बुलाना, क्योंकि सचिव के भरोसे ये लोग, मतलब थोड़ा सा सचिव, मतलब सचिव को काम की वजह से नहीं फुर्सत रहता है, तो ये लोग भी उसको मतलब अपने तरफ से भी प्रयास नहीं करते। मतलब हम लोग कितना प्रयास करेंगे, थोड़ा सा ये हमको भी नहीं बताते ना। बहुत लोग हमसे भी नहीं बात, खाली इतना बोल दिए कि सचिव बोल दिया आपको कराना है तो कराओ। हम तो एसएमसी का बैठक हो, तो एसएमसी बैठक को भी आप बेहतर रूप दे सकते हैं। स्कूल की जो गतिविधियां उस पर चर्चा हो, उसके बाद अपना बात आप करिए। तो मैम ये सब चीज थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा शिक्षकों को, मेरा बात भले ही थोड़ा सा ये लगता हो, बट हम जिस काम को कर रहे हैं उस काम को बेहतर अगर शुरू देंगे तो बीच में वो रन पकड़ लेगा। अगर हम बेहतर शुरुआत ही नहीं देंगे तो रनिंग नहीं पकड़ेगा ना, आपको काम करने में काम करना समझ में आएगा, ना ही परियोजना का जो है, जो ध्येय है, उद्देश्य है, वो आपको फिर नहीं लगेगा कि हम कुछ प्रोग्रेस कर रहे हैं। हेलो, आवाज जा रहा है मैं? हाँ विनय बाबू, आपकी आवाज आ रही आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है। कुछ एक स्कूल बहुत अच्छा है मैम, कुछ एक स्कूल में थोड़ा थोड़ा दिक्कत है, टीचर टाइम से नहीं पहुंच पा रहे हैं। और प्रार्थना अंतिम समय में, प्रार्थना जब होने होने का रहता है तब पहुंच रहे हैं। कुछ एक टीचर थोड़ा सा दिक्कत है, किन्हीं को तो वो थोड़ा सा समय पे ध्यान दें और उसको गति दें अपने काम पे। बस यही चाहेंगे, और इतने ही कहते हैं हम आज की बात को समाप्त करते हैं। जी,
टीचर्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इन चीजों पे ध्यान दीजिए। विनय जी इसी काम के लिए है, कोई तकलीफ है तो उनसे बात करिए, और संस्कार पॉइंट जो 4-5 है उसको छोड़ के बाकी के पे भी काम करिए। नेक्स्ट टाइम मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगी कि ये 5-7 आप कर रहे हैं, इसके अलावा कौन से संस्कार पॉइंट पे काम किया, और दूसरा कौन कौन से TLM आपने यूज किए। इन 2 चीजों के लिए आप नेक्स्ट टाइम आंसर अपने रेडी रखिएगा, ठीक है? जी मैम। ठीक है, जी मैम। यस मैम। ओके जी मैम। ओके जी। नीरज जी। नीरज जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और हमारे सभी सी ग्रुप से जुड़े शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों का कि आज का जो टॉपिक था गणित की संकल्पना, काफी इंटरेस्टिंग तरीके से आज के सत्र में गणित को कैसे आपको सिखाना है और कैसे उसको मजेदार तरीके से डिलीवर करना है, बच्चों को किस तरीके से एंगेज करना है, ये सब चीजें आज के सत्र में बताई गई। तो हम मानते हैं कि जो आज सिखाया गया है, मैम ने जो बताया है, उसको आप शैक्षणिक कार्य के दौरान जरूर से उपयोग करेंगे। कि अंत में एक प्रकरण चला कि अ, जो संस्कार की बिंदुओं हैं उस पे काम करने का, बिल्कुल निश्चित ही हमारा जो एम है कि शिक्षा के साथ साथ संस्कारों का भी समावेश हो, और वहाँ की स्थिति को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। और एक बात और हमें ये कहने में कोई अचरज नहीं होगा कि बिना फॉलो अप के, बिना डेली रूटीन के कराना मुश्किल है। क्योंकि जब तक आप डेली रूटीन वे में संस्कार के बिंदुओं को नहीं बताएंगे, तब तक वो इम्प्लीमेंट होना मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि भाई हमने कहा कि भाई बच्चों के नाखून चेक होने हैं तो बोले कि खाली बुधवार को चेक होते हैं या शनिवार को चेक होते हैं। उपस्थिति तो आप सब जानते ही हैं कि कितनी उपस्थिति आती है। भाई जो बच्चा यदि बुधवार को नहीं आया या शनिवार को नहीं आया, उसका तो अगला वीक हो गया ना। तो ये चीज हमारे नेचर में होनी चाहिए कि जहां पर हमें दिखे वहां पे तत्काल टोको, या अगले दिन दिखना नहीं चाहिए वो चीज। और क्योंकि हर चीज बताने का एक अपना तरीका है, और प्रशिक्षण में भी मैम ने कई दफा बताया है कि बिंदु भले ही कोई भी लें आप, लेकिन उसको डिफरेंट वे से बताएं, नए नए तरीके से बताएं, उसके नेगेटिव वे में जाएं पहले। कि चाहे नहाने को लेके हो, या नाखून कट करने को लेके हो, या बात ना मानने को हो, तो पहले उसके नेगेटिव भी बताएं कि भाई इससे क्या दुष्परिणाम है, इससे क्या हानियां होती हैं, और अगर आप ये करेंगे तो उससे क्या लाभ होगा। एक टॉपिक को अगर आप 10 तरीके से भी डिवाइड बताएंगे तो बता सकते हो। और एक आपकी एक एक्टिविटी भी है, कहीं ना आप इतने क्रिएटिव हो चुके हैं, इतना प्रशिक्षण आप लोगों को मिला है कि किसी भी चीज को, किसी भी टॉपिक को आप क्रिएटिव तरीके से कर सकते हैं। संस्कार के बिंदुओं को भी आप नए तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, नया कुछ करके। कई सारी चीजें हैं। तो ये हमारा शिक्षा के साथ साथ संस्कारों का होना
या संस्कारों पे काम करना हमारी पहली प्रायोरिटी है। क्योंकि शिक्षा पे तो सब काम कर रहा है, सरकार भी काम कर रही है, लेकिन हमें संस्कारों पे काम करना है, क्योंकि ताकि वो शिक्षा के महत्व को समझें। और अगला जो पीटीएम को लेके है, तो पीटीएम में भी जो भी निर्देश आपको दिए जाते हैं, उस निर्देश के अंतर्गत ही आप लोग पीटीएम करें और उसकी पूर्व सूचना दें, पूरी तैयारी करें। किसी बैठक को आप पीटीएम का नाम देंगे तो वो अच्छी बात नहीं है, या आप नाम दे भी रहे हैं तो वो चीजें फॉलो होनी चाहिए जो आपको सिखाई गई हैं। क्योंकि जो गार्जियन हैं उनकी भी अपनी व्यस्तताएं हैं, तो उन्हें ऐसा ना लगे कि भाई हम विद्यालय में आए हैं तो हमारा समय बर्बाद हुआ है, तो ऐसा उन्हें नहीं लगना चाहिए। बाकी आप लोगों ने काफी कुछ सीखा है और काफी कुछ आप लोग कर भी रहे हैं, उसका रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। लेकिन ये बात तब होगी जब हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। कि विनय जी जाएं आपके विद्यालय में, तो जैसे ही उन्होंने बच्चों से पूछा और तत्काल बच्चे जवाब दें, तत्काल बच्चे हाथ खड़ा करें, तत्काल बोलें कि हाँ हम ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई पहली दफा में सब हाथ खड़ा कर दें, दूसरी दफा में पूछेंगे तो आधे हाथ बचेंगे। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जी बोलना, यस सर बोलना एक आम चीजें हो चुकी हैं। तो थोड़ा सा हमें हटके करना है, और यही सब चीजें आप सभी को सिखाई भी जा रही हैं और करेंगे भी, ऐसा हम मानते हैं। कि समय काफी हो चला है, और अगर अभी किसी का कोई मैसेज हो या कुछ पूछना चाह रहा हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी समय से बहुत आगे चल रहे हैं। तो अगर किसी का मन हो यदि बात रखने का, पूछ सकते हो। हमारे बीच सुनीता कुमारी जुड़ी हैं बरहमसिया से। सुनीता जी, अनम्यूट करो आप। आज कैसा लगा? आप पहली दफा अभी जुड़े हैं प्रशिक्षण में आज? हाँ, तो जो आज आपने सीखा है वो क्लास में उपयोग करना है। और एक लिंक और आपको भेजी गई थी, तो उसका अभी अब तक रिप्लाई नहीं आया है, तो वो रिप्लाई भी आपको भेजना है। ठीक है? चलिए, समय सर हो ग्रुप चला। में आपको जोड़ा गया है, देखिए लिंक उसमें। हेलो, हाँ सर। बोले उस ग्रुप में आप देखें लिंक भेजा गया है। नहीं देखे। चलो नया ग्रुप में आप जी, लोग 2 ही जन जुड़े हैं, आप और सुनीता है और बसंती। चलो विनय आप उनको दिखा देना, बता देना। ठीक है? समय हो चला है, और हम ईश्वर की वंदना करते हुए आज के सत्र को यहीं पे विराम देंगे। पुनः आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ दें और वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पापे अभिमान छोड़े जग, नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। इन्हीं मंगल पंक्तियों के वाचन के साथ आज के सत्र को यहीं पे विराम देंगे। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय जोहार, शुभ रात्रि। जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि। जय जनम मैम। शुभ रात्रि मैम।